कि आपको जो चैप्टर है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, उसमें ना 4 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट 3 पार्ट्स है ना वो अब मैं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज़ जो फर्स्ट 3 पार्ट्स है ना वो आर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे अपना कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया और बाकी चीज़ें भी। ठीक है? और वो जो लास्ट वाला पार्ट है ना कोफिटिंग वाला, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ठीक है? तो मैं फर्स्ट 3 पार्ट्स को साथ में पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, और फिर लास्ट वाले पार्ट को एकदम सेपरेटली पढ़ाऊँगा ना। अभी जो फर्स्ट 3 टाइप्स या फिर फर्स्ट 3 आप टाइप्स बोल दो, पार्ट बोल दो, उनका वेटेज देख लो आप। यहाँ पे आपको 11 मार्क्स, 12 मार्क्स, 19 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। बेसिकली आपको पूरा जो चौथा चैप्टर है, चौथा बोल रहा हूँ, पांचवा चैप्टर है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, आपको 15 से 20 मार्क्स का एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे जंप करने से पहले थोड़ा हम इंट्रो ले लेते हैं चैप्टर का, कि व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। ओके नाउ, आपको जो टाइप 1 है ना, दैट इज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है? ये एक साइंटिस्ट है, कार्ल पियर्सन। उसने एक कंसेप्ट या फिर एक फॉर्मूला दिया था, उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज स्मॉल आर। ठीक है? उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब ये क्या था क्या नहीं था, लेट अस सी। ठीक है? Excellent. Now, अबे कहाँ गया? हाँ, बिफोर डिस्कसिंग दिस ऑल फॉर्मूलाज, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ये को रिलेशन होता क्या है। कोइफिशिएंट तो पता है आपको। कोइफिशिएंट जैसे कोई भी एक्स के आगे जो रहता है उसको कोइफिशिएंट बोलते हैं, वो सब तो आपको पता है। बट व्हाट इज दिस को रिलेशन? तो मैं आपको एक नोट लिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख दो। को रिलेशन एक्चुअली होता है, को रिलेशन इसको बोल सकते हैं इज द डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन बिटवीन टू वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स। सो बेसिकली ये क्या बताता है? अ, ये बताता है कि हमारे दो वेरिएबल्स के बीच में कितना अमाउंट ऑफ रिलेशनशिप है, हाउ गुड दे आर कोरिलेटेड और हाउ बैड दे आर कोरिलेटेड। मतलब कि अगर मैं एक्स और वाई वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे देखना है कि ये दोनों आपस में कितने ज्यादा रिलेटेड है। जैसे अगर एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, क्या वाई का वैल्यू भी बढ़ रहा है? क्या एक्स का वैल्यू जब घटता है तो वाई का वैल्यू भी घटता है? या फिर वाइस वर्सा, ऐसा भी कर सकते हैं कि जब एक्स का वैल्यू बढ़ता है तो क्या वाई का वैल्यू घटता है? या फिर वाई का वैल्यू जब बढ़ता है क्या एक्स का वैल्यू घटता है? तो ये सारे रिलेशन को ही हम फाइंड आउट करने को ना, हम ये बोलते हैं कोरिलेशन। तो हम इसके बारे में पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं। अच्छा, इसका जो डिनोशन होता है मैंने अभी आपको बताया था, इट इज डिनोटेड बाय, ये कोरिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इट इज डोनेटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ठीक है? इट इज डोनेटेड बाय स्मॉल आर। ये दो चीज हो गई। और फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एक आपको फैक्ट याद रखना है। इट्स वैल्यूज लाइज बिटवीन बिटवीन क्या बोल सकते हैं, -1 और 1। ठीक है? मतलब कि जो स्मॉल आर का वैल्यू ना, दैट इज कोरिलेशन का वैल्यू, -1 और 1 के बीच में वेरी करेगा। मिनिमम -1 हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि 1 से ज्यादा हो या फिर -1 से छोटा हो। ठीक है? ये आपका -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। कभी आपने आर कैलकुलेट करा एंड यू आर गेटिंग मोर देन 1, तो आपका आंसर रॉन्ग है। एंड इफ यू आर गेटिंग लेस देन 1, तो भी आपका आंसर रॉन्ग है ना। अब इसका फॉर्मूला होता है, ऑल्दो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आर इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ, ये COV को बोलते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है? एंड इसका डिनोमिनेटर में होता है सिग्मा एक्स, है ना, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। इंटू नहीं लिखो तो भी चलेगा, फिर डॉट लिख देता हूँ मैं, समझ जाना आपके बस ये मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है ना? अब ये जो आर है ना, ये दिस आर डिपेंड्स ऑन दिस थ्री वैल्यूज, एक कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई पे, सिग्मा एक्स पे, सिग्मा वाई पे। ठीक है? तो ये सब तो बात हो गई, बट व्हाट इज दिस कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सब क्या है? यहाँ पे आपको लिखा था। ठीक? वेयर वेयर दिस COV एक्स कॉमा वाई इज, आपको यहाँ पे लिखना है कोवेरियंस कोवेरियंस बिटवीन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है? this cov x comma y is covariance between x and y. Okay, now what is the sigma x? ठीक है, सिग्मा तो पता है, बाय रोटेट। व्हाट सिग्मा एक्स क्या होता है? सिग्मा एक्स होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा, किसका भाई? यहाँ पे एक्स है तो एक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। देन व्हाट इज द सिग्मा वाई? सिग्मा वाई भी सेम चीज है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ, बस ये वाई का होगा। तो तीन चीजें आपको समझनी है, एक कोवेरियंस कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, फिर सिग्मा एक्स एंड सिग्मा। अब इसका ना जो फॉर्मूला था वो वेरी करता रहता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट
टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम पे। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसा फॉर्मूला चेंज होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। बट फॉर टाइम यू जस्ट रिमेंबर आर का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स। ये चेंज नहीं होगा, ये सब फॉर्मूले चेंज होंगे, कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई का, सिग्मा एक्स का, सिग्मा वाई का, बट ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा। बट जाहिर सी बात है, उसके जो अंदर के हमारे एलिमेंट्स है कोवेरियंस और बाकी सब चीजें बेस्ड ऑन डिफरेंट मेथड, बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉब्लम्स वो चेंज होते रहेंगे। वो कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे मैं पहले इसको डिस्कस नहीं करता हूँ। मैं पहले आपको प्रॉब्लम पे जंप करता हूँ, और उसके बाद जैसे जैसे हमारा जो मेथड यूज होने वाला है मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन सा फार्मूला हमने यूज किया, ठीक है। तो बेसिकली ये थ्री स्टेप्स ऑफ फॉर्मूला है, थ्री सेट्स ऑफ फॉर्मूला, यही हमको काम आने वाला है। बट अभी जाहिर सी बात है मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, बिकॉज वो जंबल हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ आगे क्या है, ठीक है। और ये भी एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं होता है आगे इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जानता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द डिमांड and the corresponding price of a commodity, the degree of correlation between the demand and price by computing कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो आपको जो कीवर्ड है ना कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो समझ जाना दे आर आस्किंग फॉर आर ना, वो आर फाइंड करने बोले, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है उसमें ये पूछ रहा है कि ये क्विंटल्स मतलब बोरी, गोनी बोल सकते हो। बेसिकली ये पूछ रहा है कि अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस में कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं। आपको एक कॉमर्स का भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, डिमांड छोटा सा नहीं बड़ा कंसेप्ट है, बट एक मोटा मोटा आपको पता रहना चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई का। किसी चीज की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस इंक्रीज होता है ना, ये सब आपको पता होगा। तो वैसे ही वो पूछ रहा है कि जब क्या किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो क्या उसका प्राइस में इफेक्ट आता है कि नहीं आता है। तो बेसिकली उसने बोला है कि आपको रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, ठीक है। तो लेट अस सी कैसे फाइंड करते हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन। सोल्यूशन आपको क्या करना है, जब भी ऐसे प्रॉब्लम आए ना आपको दो कॉलम्स बनाना है, सिर्फ दो कॉलम्स बनाना है, क्या नहीं और भी बनाना है, बट फॉर टाइमिंग आई जस्ट मेक टू कॉलम्स। काम करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ मैं। एक मिनट, इंसर्ट टेबल, कॉलम्स चाहिए अपने को कितने चाहिए, दो चाहिए, और रोज चाहिए 9, है ना। ओके, ठीक है। हाँ अभी इसको बड़ा कर देंगे, अच्छा ये इधर से बड़ा होगा, ठीक है ठीक है। चलो ना, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है ना। आई हैव टू insert the values, first है 65 यार, 65, और फिर एक मिनट मेरे पास लिखी हुई है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। 66 है, फिर 67 है, देन 67 है, देन उसके बाद 65 है, देन 69 है, देन 70 है, एंड फिर 72 है। ओके, नाउ सेम गोज फॉर वाई। 67, 68, 65, 68, 72, 72, 69 और 71, ठीक है। नाउ आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इन कॉलम्स, आपको ना एक्स बार फाइंड करना है और वाई बार फाइंड करना है। ये एक्स बार क्या होता है, वाई बार क्या होता है, अभी आपको समझ में आएगा। अब एक काम करो, आप ना कैलकुलेटर में जितनी भी एक्स की वैल्यूज है उसको सम करो। मतलब 65 प्लस 66 प्लस जितनी भी वैल्यूज है ना एक्स की जितने भी वैल्यूज है, आपको सम करके मुझको इसका आंसर बताना है। तो इसका ये सम कितना आ रहा है मुझे बताओ नीचे। मुझे एक्स का भी बताओ और वाई का भी बताओ, ठीक है। चलो बोलो। एक्स का 541। 541, नहीं नहीं, 541 नहीं आएगा। 541 ही आएगा ना भाई। 544, 541 नहीं है, 544 है। तो वो आपने 65 की है, उसकी 68 है शायद वो क्वेश्चन में, एक्स में। अच्छा ये 68 है, हाँ तो फिर वो तीन बढ़ा दो। पता नहीं मैं ही रॉन्ग लिख रहा हूँ आज। तो आपका 544 आया, और इसका भी टोटल बताऊं तो मुझे वाई का। 552 वाई का। 552, ठीक है बरोबर ना। तो आफ्टर फाइंडिंग टोटल ऑफ एक्स एंड वाई आपको लिखना है एक्स बार का फॉर्मूला। अभी एक्स बार क्या होता है, एक्स बार होता है समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। व्हाट इज दिस समेशन ऑफ एक्स, बेसिकली जो टोटल है ना एक्स का वही समेशन ऑफ एक्स है, दैट इज 544। एंड व्हाट इज दिस एन, एन इज बेसिकली नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ डेटा। तो कितने हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 है ना। मुझे डिवाइड करके इसका वैल्यू बताओ कैलकुलेटर में, और फिर वाई बार का भी मैं लिख देता हूँ अपॉन
552 डिवाइडेड बाय, ठीक है, दोनों वैल्यूज बता मुझे। 68 है पहले का एक्स का। और ये 69 हो जाएगा ना, बिकॉज ये बस फोर बोल रहा हूँ, 8 आ गए तो वो एक बढ़ जाएगा उसकी ना। हाँ 69। हाँ बराबर, ये हो गया ना। अभी आपने एक्स बार वाई बार फाइंड कर लिया ना, अब इसके ही बगल में एक मिनट आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, बराबर। आपको और 5 कॉलम्स बनाना है। अब 5 कॉलम्स में कौन कौन सी वैल्यूज आने वाली है वो देखो, पहले तो उसका हेडिंग देख लो क्या कहेगा। पहला कॉलम आपको बनाना है एक्स माइनस एक्स बार का, ठीक है। फिर क्या हो गया, हाँ बोलो ना। भाई N8 कैसे आया? ये नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ डेटा, एक्स का और वाई का काउंट 9 करोगे। है ना वो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 8 है ना, हाँ ठीक है। अब आपको ना और 5 कॉलम्स बनाना है। पहला कॉलम रहेगा एक्स माइनस एक्स बार का, मतलब तीसरा कॉलम बोल सकते हैं। फिर चौथा कॉलम रहेगा वाई माइनस वाई बार का। उसके बाद रहेगा मेरा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। फिर रहेगा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। देन फिर एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है, इतना हो गया। तो आपको 5 कॉलम्स और बनाने हैं एक्स वाई के बाद, ठीक है ना। अभी एक्स माइनस एक्स बार कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमने एक्स बार फाइंड किया 68, तो आपका जो ये 68 है ना उसको माइनस करना है 65 के, ठीक है। मतलब कि बेसिकली आपको जितनी भी एक्स की वैल्यूज है, 65 माइनस 68, 66 माइनस 68, वो करते जाना है। तो मैं पहले करता हूँ 65 माइनस 68, दैट इज -3। ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -1, फिर ये हो जाएगा अगेन -1 है ना, फिर ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा +1, फिर ये हो जाएगा 2, एंड ये हो जाएगा अपना लास्टली 4, है ना, 68, 72 माइनस 68, ठीक है ना। अब y माइनस वाई बार भी सेम करना है, बट इस बार जो वाई बार का वैल्यू वो 69 है, दैट इज 67 माइनस 69, 68 माइनस 69। तो ठीक है, क्या आता है, ये आता है -2, ये होगा -1, फिर -4, फिर ये होगा -1, देन ये होगा +3, 3, 0, और ये 2, एंड फिर एक मिनट, 3 और फिर ये 69 0 हो जाएगा, और 70 -2, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर क्या है, बेसिकली आपने जो भी फाइंड किया ना यहाँ पे x माइनस एक्स बार में, उसको स्क्वायर करना है। दैट इज -3 का स्क्वायर करे तो 9, -2 का करे तो 4, -1 का करे तो 1, -1 का करे तो 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, एंड 4 का 16, ठीक है, इतना हो गया। y माइनस वाई बार का अकॉर्डिंग टू इसके करना है स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 4, 1, 16, 1, 9, 9, 0, और फिर अल्लाह भला करे 4, ठीक है ना। लास्ट कॉलम अपना रह गया एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो ये जो ये दोनों कॉलम्स की वैल्यूज है ना, उनको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो -3 इंटू -2 क्या होगा, +6 है ना। तो -2 इंटू -1 2, फिर 4 है ना, मैं इनको कर रहा हूँ -1 इंटू -1, 0 0, 3 1 3, 2 0 0, एंड 4 2 8, ठीक है, ये आया ना। अब मुझे ना करस्पॉन्डिंगली सारे कॉलम्स का मुझे ये बताओ टोटल। पहले मुझे एक्स माइनस एक्स बार का बताओ, फिर बाकी का भी, ठीक है, बताओ। तो मैं इसको मैनुअली करता हूँ पहले तो। ये हो जाएगा 6 7, ये 7 आ रहा है यहाँ पे, माइनस, ये एक्चुअली 0 हो रहा है ये वाला तो, नहीं ये तो 0 हो रहा है। फिर ये वाला करता हूँ, -3 -7 -8, ठीक है, 6 8, ये भी 0 हो रहा है। ये वाला देखते हैं, 13 14 15 16 20, और 20 36 हो रहा है। और ये वाला देखते हैं, 5 16 21 22, 31 40 44, ये हो रहा है 44। और फिर ये वाला देखते हैं, 8 4 12 13 16, और 16 और 8 होता है अपना 24। 24, ठीक है, ये हो गया। सो वी फाउंड आउट समेशन ऑफ ऑल दी अदर कॉलम्स एज वेल, बट हमको जो नेसेसरी या फिर काम का है ना, वो ये लास्ट के 3 कॉलम्स है ना, उनका वैल्यू है, ठीक है। ये हमको ज्यादा काम का है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। ये कैसे काम का है, बिकॉज अभी अब आप बोलेंगे हमको फाइंड क्या करना है, हमको ना ये फाइंड करना है आर, आर दैट इज कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था आर का। बट अभी अब आप बोलेंगे यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है, सिग्मा एक्स क्या है, वो अभी हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले आपको जो प्रोसेस है यही करना पड़ेगा। पहले आपको एक्स और वाई का आपने वैल्यूज लिखा, उसका टोटल किया, उसके करस्पॉन्डिंग आपने एक्स बार फाइंड किया, फिर वाई बार फाइंड किया, फिर उसके हिसाब से आपने बाकी अदर कॉलम्स का आपने ये किया, कंप्यूटेशन किया, ये किया, सोल्यूशन किया ना। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई।
कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार एंड डिविजन में कैपिटल एन, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आता है कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का। अच्छा, ये कहाँ पे मिलेगा मुझे? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ये लास्ट वाला कॉलम दिख रहा है आपको 24 वाला, तो ये हमारा ये है न्यूमरेटर है, दैट इज 24। एंड कैपिटल एन क्या है? मैंने अभी बताया था, नंबर ऑफ वैल्यूज दैट इज 8। अच्छा, 24 अपॉन 8 करे तो आपको 3 मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा पहला काम तो हो गया कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का। इसके करस्पॉन्डिंग वी हैव टू फाइंड सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सिग्मा एक्स का फॉर्मूला भी देख लो, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है ना। अंडर रूट ऑफ व्हाट इज दिस समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। देखो ये वाला मैंने आपको बताया ना 3 कॉलम्स की काम आएंगी, तो ये फर्स्ट वाला देख लो, 3 कॉलम्स में ये फर्स्ट वाला, इसका समेशन क्या है? 36 है ना, तो आपके यहाँ पे लिखना है 36 एंड डिनोमिनेटर में तो 80 रहेगा ना, बिकॉज एन तो हमारा 8 है ना। अब यहाँ पे आपको मुझे कैलकुलेट की जरूरत पड़ेगी, आप कैलकुलेट करके बताओ ये रूट में आएगा, मुझे बताओ उसका आंसर क्या आ रहा है? रूट ऑफ 36 अपॉन 8। अरे भाई करो टू जल्दी। पॉइंट वन टू वन 2.12, नहीं 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 नहीं, एक्चुअली यू हैव टू प्रोनाउंस इट टिल 4 डेसिमल्स, बिकॉज से फिर आंसर्स में ना मिस्टेक नहीं होती है। 4 डेसिमल तक प्रोनाउंस करो। आगे भी दो वैल्यूज और बता दो, 2.12 और आगे कुछ होगा। 8 8। नहीं नहीं 1 1 1 2.121 2.1 पूरा बोला टू यार। पॉइंट वन टू वन थ्री 2.1213 ना, हाँ 4 डेसिमल तक आपको प्रोनाउंस करना है, ओके ना। अब बिकॉज में ना फिर मिस्टेक गलती होने के इम्कान बहुत कम हो जाते हैं, तो आपको 4 डेसिमल तक प्रोनाउंस करना है, ये बेटर रहेगा। नो सिग्मा वाई। अब जो सिग्मा वाई का फॉर्मूला है ना, वो इसके हिसाब से फॉर्मूला बनेगा। कैसे? बस यहाँ पे ना अब एक्स की जगह पे वाई चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर एंड डिवीजन में एन, ठीक है। अब आपको बाय द टाइम ना सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, बट फॉर टाइमिंग आप जैसे को व्हाट वाज द टोटल ऑफ दिस वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, दैट इज 44 एंड डिवीजन में तो 8 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। चलो इसका भी मुझे कंप्यूट करके आंसर बताओ, 4 डेसिमल्स तक बताना। जैनब तुम तो बता रहे हो, तुम कुछ कर ही नहीं रहो, तुमने कैलसी नहीं लेके बैठा है क्या? 2.3452 3452, ठीक है ना। सिंस वी हैव फाउंड आउट ऑल द वैल्यूज नेसेसरी दैट वी नीडेड, तो अभी मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा, ठीक है। पहले आपको मैं यार का फॉर्मूला यहाँ पे डालूं, ठीक है ना। व्हाट वाज कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये था हमारा 3 एंड डिनोमिनेटर में सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, दैट इज 2.1213 इंटू 2.3452। चलो इसको भी कैल्सी में पुट करके मुझे इसका आंसर बताओ। अबे बताओ बे, कितना इजी है यार, बहुत स्लो कैलसी। जीरो हाँ जीरो बोलो। पॉइंट सिक्स जीरो थ्री जीरो 0.6030, ठीक है। सो दिस इज आर करेक्ट आंसर है ना, 0.6030, ठीक है ना। अभी आपको, हाँ अभी आप बोल रहे हैं कि दानिश भाई इसमें क्या, मतलब इसमें तो इतना इजी है, बट फिर भी ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। एक्चुअली यहाँ पे ना ये एक मेथड, मतलब एक वर्ड से, हाँ फर्स्ट मेथड होगा ऐसे टाइप के प्रॉब्लम करने का। तो ये जो हमारा है ना, क्या बोल सकते हैं, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसमें टोटल 3 मेथड्स है, तो हमने पहला मेथड देखा। अच्छा इसका कुछ नाम है क्या? इसका कुछ नाम नहीं है, बट मैं आपको आपको कभी ऐसा याद रखना ना, तो उसको ऐसे याद रखो ना, डिविजन डिविएशन डिविएशन फ्रॉम मीन मेथड, ठीक है, फ्रॉम मीन मेथड। सो दिस वाज डेविएशन फ्रॉम मीन मेथड। इसका एक्चुअली ये नाम आपको बुक वगैरह में नहीं दिखेगा, ये बस हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको नाम हमने दिया है, तो एक्चुअली यहाँ पे देयर आर 3 मोर मेथड्स, ठीक है। बट फर्स्ट हम पहले मेथड्स को स्टडी कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि विच मेथड वी हैव टू यूज एट विच प्लेस, ठीक है। कब कौन सा मेथड यूज करना है, बट पहले हम कब कौन सा मेथड यूज करना है वो बाद में देखेंगे, बट पहले हम देखेंगे कौन कौन से मेथड होता है। तो पहला मेथड क्या होता है? डिविजन फ्रॉम मीन मेथड। इसमें होता क्या है, जैसे आपने सोल्यूशन देखा ना, बस वैसे ही होता है, ठीक है। पहले आपको एक्स बार निकालना रहता है, वाई बार निकालना रहता है, और कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का ये फॉर्मूला रहता है, सिग्मा एक्स का ये फॉर्मूला रहता है, सिग्मा वाई का ये फॉर्मूला रहता है, और आर का तो फॉर्मूला चेंज होता नहीं, ठीक है। उसके हिसाब से अपने वैल्यूज पुट करे, ये आ गया, ठीक है ना। अभी मैं चाहता हूँ ना, आपको ना ये आंसर वेरीफाई करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको
समझ नहीं आ रहा है राइट है कि रॉन्ग है, और आप आगे आगे और पीछे वाले से पूछ भी नहीं सकते, बिकॉज जाहिर सी बात है वो लोग आपसे ज्यादा होशियार है ना। तो आप बोले भाई किससे पूछो किससे पूछो, तो आपका ना यहाँ पे कैल्सी बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? अभी आपका जो कैल्सी है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका 991 ES प्लस है ना। अब जिसके पास 991 ES प्लस कैलकुलेटर है ना, अब ये जो जितनी भी वैल्यूज थी ना हमारी, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, सॉरी कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई तो नहीं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और आर, ये कैसे फाइंड करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। फाइंड तो नहीं बोल सकते, वेरीफाई कैसे करते हैं वो बता दो, ठीक है ना। तो आपको अपना कैलकुलेटर हाथ में लेना है, उसको स्विच ऑन करना है। आप बोलेंगे यार स्विच ऑन तो था, बट फिर भी जिन्होंने नहीं किया वो स्विच ऑन कर लो, और आपको प्रेस करना है मोड, ठीक है। आपने मोड़े जब मोड़े जब प्रेस करोगे ना, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएगा, तो यू हैव टू सिलेक्ट द थर्ड ऑप्शन, दैट इज स्टार्ट। थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया उसमें आपको, और फिर लिस्ट ऑफ ऑप्शन आ रहेगा आपके डिस्प्ले में, उसमें आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना है, दैट इज A+BX। अच्छा, आपको सबको ऐसे ही डिस्प्ले आ रहा है ना कि मैं बता रहा हूँ कुछ और फिर आपको कुछ आ रहा है? सबको ऐसे ही आ रहा है ना, ए प्लस बी हाँ एक्स हाँ। अब सेकंड वाले पे क्लिक करें आप, तो आपको दो कॉलम्स आ रहे रहेंगे, एक एक्स के एक वाई के, है कि नहीं? अबे हाँ ना बोलो यार। हाँ। हाँ ठीक हाँ। है, अब एक्स में ना ये जितने भी हमारी वैल्यूज थी ना उसको फीड करो। तो X65 लिखो, फिर इक्वल्स टू करोगे ना, इक्वल्स टू प्रेस करोगे ना, तो फिर वो सेकंड लाइन में आ जाएगा, फिर उसके बाद से थर्ड लाइन फोर्थ लाइन ऐसा। तो फिर बाकी वैल्यूज भी पुट करो, मैं भी पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 66 67, इक्वल्स टू पुट कर दिया होगा ना तो नेक्स्ट लाइन में आते रहेगा, ठीक है। अब पुट करके आपको सारा वैल्यू 67 68 69 72 ना। अभी आपको ना वाई में भी फिल करना है। आप बोलेंगे कैसे जाएंगे वाई? जैसे आपने कीपैड फोन यूज किया रहेगा, तो उसमें हम कैसा बॉटम और अप जाते थे, वैसे यहाँ पे भी जाना है। बस बेसिकली आपको कर्सर को या फिर एरो को, अप एरो को दबाते रहना है, और लेफ्ट एंड राइट नेविगेट करके आपको टॉप पे आना है वापस से, ठीक है। अब उसमें वाई का भी वैल्यू फीड करना है अकॉर्डिंग टू हमारा जो वर्टिकल फॉर्म है, ये वाले फॉर्म से, ठीक है। 67 68, और फिर अल्लाह भला कर 65 68 72 72 69 एंड 71, ठीक है। अब आई होप सबने वैल्यूज फीड किया। अब वैल्यूज फीड करने के बाद ना यू हैव टू प्रेस एसी। एसी दबाना है, इससे आपको ठंडी लगेगी, ठीक है। एसी दबाओ। अब बोलेंगे ये तो भाई गायब हो गया, नहीं वो सेव हो गया है। अब आपको ना एक्चुअल अभी ये जो वेरिफिकेशन है अभी वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। आपको ना ये जो वन दिख रहा है, वन आपके इसमें कैलकुलेटर में, वन वन के ऊपर आपको दिख रहा होगा स्टार्ट। अब उसको एक्सेस करके, हाँ स्टार्ट दिख रहा होगा। अब उसको एक्सेस कैसे करते हैं? यू हैव टू प्रेस शिफ्ट एंड वन। आपको पहले शिफ्ट शिफ्ट दबाना है और उसके बाद फिर वन दबाना है। अब जब शिफ्ट और उसके भाई बाद वन, आवाज कट रही है, वापस से बोलो वन का। अच्छा सबके लिए कट रही है कि तुम्हारे लिए कट रही है सिर्फ? बिकॉज आराम तेरे को आ रही है आवाज? मैं समझ गया भाई। हाँ। कटी, अब थोड़ी कटी थी लेकिन मैं। अच्छा अच्छा, अभी आपको क्या करना है, शिफ्ट दबाना है और फिर वन प्रेस करना है। शिफ्ट दबाओगे और वन प्रेस करोगे ना, फिर उसके बाद आपको डिस्प्ले में मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। देखो एक फर्स्ट ऑप्शन आएगा टाइप का, सेकंड डेटा का, थर्ड सम का, फोर्थ वेरिएंस का, फिफ्थ रेग्रेशन का। ये जो VAR है ना वो वेरिएंस है, और जो फिफ्थ है ना रेग, वो रेग्रेशन है। बट वी आर इंटरेस्टेड इन द फोर्थ, क्या बोलते हैं, ये जो है क्या नाम है इसका, तो हाँ ऑप्शन। फोर्थ, हाँ हम फोर्थ ऑप्शन में इंटरेस्टेड है, तो आपको फोर्थ दबाना है। अब जब आप फोर्थ दबाओगे ना तो उसमें अगेन मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। फर्स्ट वाला आपको एन दिख रहा रहेगा, ये जो एन है ना वो डिपिक्ट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ वैल्यूज है हमारे एक्स और वाई कॉलम में, एक्स कॉलम में और वाई कॉलम में। तो वो तो हमको ऑफ कोर्स पता है, आठ आठ है, बट उससे तो कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, अभी आपको देखना है कि आपका एक्स बार क्या था। अगर आप टू दबाओगे ना और इक्वल्स टू क्लिक करोगे, आप टू दबाओ तो एक्स बार आपके डिस्प्ले पे आएगा, और इक्वल्स टू क्लिक करो तो देखो आपको यहाँ पे 68 मिल रहा होगा, है कि नहीं? मिल रहा है सबको? हाँ। अभी अगेन वापस से वही करना है, शिफ्ट और वन प्रेस करना है। वापस से आप वही सेम इंटरफेस में चले आओगे। अगेन यू हैव टू सिलेक्ट फोर, और फोर में फिर मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। अभी हमको चेक करना है हमारा व्हाट, सिग्मा एक्स चेक करना है, ठीक है। हमारा सिग्मा एक्स क्या था। अब हम थर्ड पे क्लिक करेंगे। जब थर्ड प्रेस करोगे आप तो आपको सिग्मा एक्स का वैल्यू आएगा। देखो सिग्मा एक्स का वैल्यू यही आ रहा है आपको, 2.1213, है कि नहीं सबको? इसमें हाँ 2.4545 बता रहा है मुझे। आपने गलत वैल्यूज फीड की रही है। अरे हम, तेको यही आ रहा है क्या, 2.1213? हाँ। जैनब आपको? एक्स के कॉलम। जैनब तुम नहीं कर रहे हो एक्स क्या? के कॉलम। हाँ, एक्स के कॉलम में क्या? यही वैल्यू आई है, 2.1213।
हाँ तो सानिया तुमने शायद से कोई मिस्टेक किए रहेंगे जब डेटा फीड कर रहे थे ना, शायद उस टाइम पे कोई मिस्टेक किए रहेंगे, आप देख लो। ठीक है ना। एक्स के कॉलम में ना दो वैल्यू मैंने ऊपर नीचे कर दी थी, हाँ तो लेकिन उसको दादी फिर, साहब होते उससे फिर होती है क्या हाँ प्रॉब्लम? हाँ फर्क आता है ना, फर्क आता है ना, यहाँ पे फर्क आएगा ना। अगर मैं 67 माइनस 65 कर दूं यहाँ, तो -2 आएगा ना, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो उसमें टोटल में फर्क आ जाएगा। तो फर्क आता है वो। तो आपको फिर वो कर्सर वो डिलीट कर दोगे ना, तो अब वो आगे पीछे हो जाता है, उसका टेंशन नहीं है। आपको कीपैड का फोन यूज करने आता है ना, बस हो जाएगा, फिर कैलकुलेटर भी आप यूज कर लोगे। ठीक है ना। अच्छा, जिन्होंने सही फीड किया ना, अब वो वापस से देखो, अगेन यू हैव टू प्रेस शिफ्ट और 1, वापस से आप वही इंटरफेस पे चले आओगे। अगेन यू हैव टू सिलेक्ट 4 ऑप्शन। अब फोर्थ ऑप्शन में ना, अभी हमने सिग्मा एक्स फाइंड किया ना, अब सिग्मा वाई आपको सिक्स्थ ऑप्शन दिख रहा होगा, है ना। अब वो इक्वल्स टू वापस पे क्लिक करना है, तो आपको 2.3452 मिल रहा होगा। और हम जैनब, हाँ। हाँ। है ना, आपको ये आंसर आ रहेगा। अब ये जो लास्ट वाला ना रिग्रेशन, ये कैसे फाइंड करते हैं? अगेन यू हैव टू प्रेस शिफ्ट एंड 1, और इस बार ना फिफ्थ वाला ऑप्शन क्लिक करना है, REG वाला। अब फिफ्थ वाले ऑप्शन में ना आपको एक स्मॉल r दिख रहा होगा, थर्ड ऑप्शन ना, उस पे क्लिक करोगे ना, और फिर इक्वल्स टू दबाना है। ठीक है, तो आपको ये वाला आंसर मिल रहा होगा, 0.6030, है कि नहीं? और हम जैनब, फिर आर से यू बताओ गेटिंग? एक बार। शिफ्ट और 1 प्रेस करो। अब ना फोर्थ में मत जाओ, फिफ्थ में जाओ, REG में 5 प्रेस करो। अब 5 प्रेस करोगे ना, तो आप फिफ्थ ऑप्शन में देर आर 5 सब ऑप्शन, तो उसमें एक थर्ड वाला ऑप्शन है ना, R, स्मॉल r बना होगा, तो आप थर्ड प्रेस करो, थर्ड बोलो 3 प्रेस करो। अब जब 3 प्रेस करोगे ना, तो आपको R आ रहा होगा डिस्प्ले पे लिख के। अब आपको इक्वल्स टू क्लिक करना है। अब इक्वल्स टू क्लिक करोगे तो आपको ये हाँ। वाला वैल्यू मिलेगा। और हम तेरे को आया क्या, 0.6030। हाँ। ठीक है, तो देखो हमने सिग्मा एक्स निकाल लिया, सिग्मा वाई निकाल लिया, और आर निकाल लिया। आपने बोला भाई, अब भी आपको डाउट आ रहा होगा कि व्हाट अबाउट दिस कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। एक्चुअली यही ऐसी वैल्यू है जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते, बट ठीक है ना, कैलकुलेटर ने इतनी सारी हमारे को हेल्प करके दी, हम कैलकुलेटर की इतनी हेल्प तो कर सकते। कैसे करेंगे? आपने जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और इसका जो वैल्यू निकाला ना, उसको साइड में लिख दो, और बस मल्टीप्लीकेशन कर दो उसका, है कि नहीं? भाई मल्टीप्लीकेशन क्यों करना है? देखो, अगर मैं ये फॉर्मूले से कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का फॉर्मूला बनाओ, तो बस मुझे क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है उसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का फॉर्मूला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब भाई, अब हमको तो सिग्मा एक्स का भी वैल्यू पता है, सिग्मा वाई का भी पता है, और आर का भी पता है, बस मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं? तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, आप मल्टीप्लाई करके देखो तीनों वैल्यूज को, आपको ये आ रहा होगा, देखो, ये 2.1213 को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, देखो आपको 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसा आ रहा होगा 2.99998 करके, है ना? ऐसा कुछ आ रहा होगा मेरे हिसाब से। हाँ। हाँ। हाँ, यही अच्छा, है। हाँ, तो 999 को अपन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, 999 को जीरो में, क्या बोलते हैं? और हम फिजिक्स पढ़ा है कि नहीं? अच्छा, आप बोल रहे हो भाई, हाँ। बट आप बोल रहे हो भाई मेरे को, बट फिर भी ना एकदम एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? आपको प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट, एक मिनट, आपको प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट, यार मेरा कैलसी बंद हो गया, शिफ्ट और अगेन 1, उसमें फिर फोर्थ वाला ऑप्शन जो है ना, वेरिएंस, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हमको क्या करना है, किसका किसका मल्टीप्लिकेशन करना है? सिग्मा एक्स का ना। अब आपको सिग्मा एक्स को टाइप, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, तो 3 क्लिक करना है, इनटू दबाना है ना। आपने सिग्मा एक्स लिखा, इस बार आप इक्वल्स टू पुट मत करो, आप इक्वल्स टू नहीं प्रेस करो, आपको सिग्मा एक्स वहां पे डिस्प्ले पे आ रहा होगा, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन साइन पे क्लिक करना है। अब वापस से आपको शिफ्ट दबाना है और 1 पे आना है। अब 1 में आपको अगेन 4 ऑप्शन 6 ऑप्शन दिख रहे रहेंगे, उसमें आपको फोर्थ वाला ऑप्शन जो है, वेरिएंस वाला, उसमें वापस से जाना है। अब हमने सिग्मा एक्स वाला ये कर दिया कॉपी, अभी हमको सिग्मा वाई चाहिए, तो सिग्मा वाई ऑप्शन नंबर 6 है, तो 6 पे क्लिक करोगे तो आपको सिग्मा वाई भी आ जाएगा डिस्प्ले पे। ठीक है, अगेन यू हैव टू प्रेस द मल्टीप्लिकेशन दैट इज एक्स। ठीक है, एक्स नहीं, एक्स, वो मल्टीप्लिकेशन साइन को मैं एक्स बोल रहा हूँ। तो वापस से आपको मल्टीप्लिकेशन साइन पे क्लिक करना है, तो आपको सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिस्प्ले पे आ रहा होगा, है ना? ना, अभी वापस से आपको कौन सा वैल्यू चाहिए? आर का वैल्यू चाहिए, तो अगेन आपको जाना है शिफ्ट 1, इस बार 4 में नहीं, इस बार 5 में जाना है, बिकॉज हमारा जो आर का वैल्यू 5 है ना, तो 5 में गए और ऑप्शन नंबर 3 पे क्लिक करें, तो आपके डिस्प्ले में अब आ रहा होगा सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई इंटू आर। अब आप इक्वल्स टू क्लिक करोगे ना, तो यू विल गेट 3। जैनब और हम देखो, आपको 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सानिया आप भी।
ये मेरे को ना सब क्लियर हो गया गलती से एसी एसी क्लिक करके। अभी फिर से कैसे ऑन करूँ? मोड पे जाकर क्या न- कौन सा है? आपने आपने एसी क्लिक करा ना सिर्फ? हाँ, मैंने बार हाँ, बार क्लिक करके नहीं शायद नहीं, पूरा क्लियर हो गया। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नहीं आपको क्या, मतलब वो जो टेबल का था ना पूरा चला गया। अच्छा वो डिलीट हो गया क्या? तो फिर नहीं होगा, फिर आपको वापस से फीड करना हाँ, पड़ेगा। अच्छा बस आराम तुम चेक कर लो, तुमको क्या 3 आ रहा है क्या? किसमें था? मोड में जाकर फिर हाँ, किसमें जाना है? मोड में जाने का, ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट करने का। 3 सिलेक्ट करने के बाद फिर 2 सिलेक्ट करने का। 3 2। हाँ हाँ, फिर आ उसमें गया। एक्स और हाँ वाई का वैल्यू आएगा। और हम तेरे को आया क्या 3? ठीक। हाँ भाई। हाँ ठीक है, तो आप देख लेना बाद में इसका रिकॉर्डिंग, आपको 3 आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये होगा हमारा मेथड नंबर 1, दैट इज डिविजन फ्रॉम मीन मेथड, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मेथड आपको कहीं बुक वगैरह में नहीं मिलेगा। इसको बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे एक ऐसा मेथड का नाम दे रहे हैं। और आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा भाई, एक क्यों इसका मेथड का नाम दिए, क्या यही मेथड से हम सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं क्या? वो भी आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे जम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इज कैलकुलेट द, अच्छा ये आपको आया भी था एग्जाम में, लेटेस्ट आपको जून 23 में आया था कॉम सी का, एक साल पहले बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 इज कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको पूछा गया फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है, एक्स है वाई है, ठीक है ना। मैं पहले तो एक काम करता हूँ, कॉलम बना देते हैं, ये बना देते टेबल, तो मैं इंसर्ट करता हूँ। मुझे क्या चाहिए अभी? 2 कॉलम्स चाहिए। पहले मैं एक्स और वाई बनाऊंगा, फिर उसके हिसाब से मैं आपको बाकी हमारे कॉर कॉलम्स कितनी नेसेसरी है उसके हिसाब से दिखाऊंगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं एन, हमारा एन 10 है ना, और मुझे और 12, तो 12 लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अगेन चेंज कर देता हूँ। इसलिए बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बार इसको बड़ा कर सकते हैं क्या? नहीं वैसे नहीं बड़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा मुझे। चलो इतना सही है ना, हाँ चलो। मुझे भी एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू वर्टिकली फीड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स और वाई, ठीक है ना। अब एक्स का वैल्यू क्या क्या मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, दैट इज 23, 23, 27 एंड 28, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 33, 35, देन 36 एंड 39, 36 एंड 39, ठीक है। सो एक्स का वैल्यू फीड कर दिया हम, अब वाई का वैल्यू फीड करते हैं। 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 एंड 32, ठीक है। मुझे अभी एक्स और वाई का टोटल करके बताओ, ठीक है, इनका समेशन एक्स बताओ। का 311। ठीक है, एक्स का इज 311 एंड व्हाट अबाउट वाई? 220 2 24 क्या बोला? 227 आ रहा है मेरा। 227? 227 नहीं आएगा, बाकी लोगों का यही आ रहा है क्या? 457। हाँ 257 आ रहा है, 257, ठीक है। सो एक्स का समेशन ये आया 311 और वाई का समेशन आया 257। अब ये समेशन फाइंड करने का हम क्या करते थे, हम एक्स बार और वाई बार फाइंड करते थे, ठीक है। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या था? एक्स बार का फॉर्मूला था समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, एंड वाई बार का था, वाई बार का था करस्पॉन्डिंगली समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, ठीक है ना। समेशन ऑफ एक्स इज 311 एंड व्हाट अबाउट कैपिटल एन? 1 2 3 4 5 6 7 10 है, तो यहाँ पे 10 आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 31.1, और यहाँ पे 25 अपॉन 7 अपॉन 10, ठीक है। इसका आंसर आएगा 25.70। चलो अभी अब क्या करेंगे हम ही, अभी हमने देखा पिछले मेथड में एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार है ना, यही सब फाइंड करेंगे। बट आई से नो, भाई क्यों नो? अब ना, अबे यार ये क्या हो गया भाई, हाँ। अब ना हमने से जो प्रीवियस मेथड किया उसके हिसाब से ये वाले प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करेंगे, वाई? बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे ना,
आपको जो ये आ रहा है व्हाट डू से एक्स बार और वाई बार का वैल्यू, वो ना एक परफेक्ट राउंड ऑफ वैल्यू नहीं आ रहा है। अच्छा, परफेक्ट राउंड ऑफ वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो उससे फर्क क्या पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है पता है? आपको एक्स माइनस एक्स बार भी पॉइंट में आएगा, है ना, एक्स माइनस एक्स बार भी पॉइंट में आएगा, वाई माइनस वाई बार भी पॉइंट में आएगा। और पता है आपको, जब भी फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स माइनस एक्स बार का आपको वैल्यू आ रहा है, एक्स माइनस एक्स बार का वैल्यू आ रहा है 60.5, 65 पॉइंट, चलो ये बड़ा नंबर हो गया, 2.3 आ रहा है, ठीक है। अब इसको स्क्वायर भी करना रहता है, तो स्क्वायर करना, फिर उसको माइनस करना, फिर टोटल करना, तो बेसिकली बहुत मगजमारी होगी। आपका जो कैलकुलेशन है वो टीडियस होगा और टेरिबल होगा, बेसिकली बहुत ज्यादा हेक्टिक होगा आपका कैलकुलेशन, अगर पॉइंट के टर्म्स में बात करना है। इसको कैसे करेंगे भाई? इसको छोड़ देंगे कहीं यहीं पे? नहीं नहीं, इसको छोड़ेंगे नहीं। हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम एक और मेथड का हेल्प लेंगे जिसको बोलते हैं अज्यूम मीन। ये अज्यूम मीन क्या होता है? आपको जो भी यहाँ पे एक्स बार और वाई बार का वैल्यू है ना, उसको कोई एक करीब राउंड ऑफ वैल्यू ले लो। मैं 31.1 को मैं लिख सकता हूँ, मैं इसको अज्यूम करता हूँ, ए अज्यूम करता हूँ 31, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमको जो एक्स बार का वैल्यू आया उसका हमने एक राउंड ऑफ वैल्यू, अब 31.1 का राउंड ऑफ वैल्यू क्या होता है? 31। अब बोलेंगे भाई 32 की नहीं, आपको ना 31.1 को आप चाहिए तो उसका नियर अबाउट जो भी राउंड ऑफ वैल्यू आता है, दैट इज 31 आ रहा है और एक 32 आता है, तो दोनों में से कोई आप एक सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 31 से ही आंसर आएगा, 32 से भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 31 से किया और मैं 32 से कर रहा हूँ तो हमारा आंसर रॉन्ग आ गया, नहीं, आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। हाँ, ऑल द प्रोसेस में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, मतलब कैलकुलेशन वगैरह तो फर्क आएगी, बट जो फाइनल आंसर है ना आर, वो सेम आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना था, एक्स बार आपको 31.1 आया, तो उसको ना राउंड ऑफ करना है। और राउंड ऑफ भी ऐसा नहीं कि 31.1 को आप सीधा 100 लिख दो, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये जुर्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, उसका नियर अबाउट कोई राउंड ऑफ वैल्यू, दैट इज 31, है ना, 31.1 का नियर अबाउट राउंड ऑफ वैल्यू 31 होता है, तो आपने वो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब इसको क्या राउंड, इसको क्या अज्यूम, एक मिनट, हाँ, इसका राउंड अबाउट वैल्यू क्या रहेगा, इसको मैं बी दे देता हूँ। इसका राउंड अबाउट वैल्यू 25.7 का, आप बोलो, अरे बोलो। 26। हाँ चलो, इसको मैं देता हूँ 26 के, आप 25 से भी कर सकते थे, बट आपको 26 ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। अभी हमको क्या करना है, हमको ना अभी और कॉलम्स बनाने हैं, यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूंगा, इंसर्ट, अबे एक मिनट, ठीक है। तो हमने 5 कॉलम्स और बना लिया। अब इस बार जो हेडिंग है ना वो चेंज हो जाएगी, कैसे चेंज होगी? इससे पहले हमने एक्स एक्स माइनस एक्स बार फाइंड किया था ना, बट इस बार हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे डीएक्स। डीएक्स कैसे फाइंड करते हैं? डीएक्स का एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है, दैट इज एक्स माइनस ए, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे डीवाई। डीवाई का क्या फॉर्मूला होगा? आपको ऑब्वियस है, एक्स माइनस बी, ठीक है। डीएक्स फाइंड कर लिया, डीवाई फाइंड कर लिया, अब आपको फाइंड करना है डीएक्स का स्क्वायर, डीवाई का स्क्वायर, फिर लास्ट में डीएक्स इंटू डीवाई। Isn't it like the previous one, है ना? x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, फिर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो देख रहे हो, आपको सेम ही है, बस यहाँ पे हमारा जो नोटेशन वो चेंज हो चुका है, ठीक है ना। व्हाट इज ए? ए हमने जो अज्यूम लिया था, अज्यूम मीन, हाँ, अज्यूम मीन लिया था, फिर राउंड अबाउट जो वैल्यू लिया था, तो ये राउंड ऑफ वैल्यू जो है 31, तो उसमें हम माइनस करते हैं कि इसको, एक्स को, एक्स की जो वैल्यूज है और फिर वाई को इससे बी से, ठीक है। तो पहले हम एक्स माइनस ए करते हैं, तो ए आपको याद रखना है, ए हमारा है 31, ठीक है। तो 23 माइनस 31 करे तो यहाँ पे एक आ गया, 23 माइनस 31 करे तो विल गेट -8, फिर ये करे तो -4, ये होगा -3, ये होगा -2, फिर -1, फिर ये तो 0 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, ठीक है। ठीक है, चलो। अभी ना आपको इसका ये करते जाओ, क्या बोलते हैं, समेशन करते जाओ अपने साथ, और बाकी मैं ये कैलकुलेशन करते रहता हूँ, ठीक है। तो ए हमारा था 31 और बी क्या था 26, ठीक है। नाउ आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 18 माइनस 26, फिर 22 माइनस 26 एंड सो ऑन, ठीक है। सो फर्स्ट मुझे करना है 18 माइनस 26, दैट इज -8, फिर उसके बाद होगा -4, फिर -3, -2, -1, फिर हो रहा है 0, इतना 26, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और 32 माइनस कितना हो जाएगा 6, ठीक है। सो आपको अभी इसका आपको समेशन करना है, आप अपने पास रखो और मुझे बताओ कितना आ रहा है, ठीक है। मैं करस्पॉन्डिंगली बाकी कॉलम्स भी फिल करते रहूंगा, ठीक है। नाउ आई हैव टू स्क्वायर दिस कॉलम्स की वैल्यूज। तो -8 का स्क्वायर करे तो 64, 4 का स्क्वायर करे तो 16, 3 का स्क्वायर करे तो 9, 2 का स्क्वायर करे तो 4, 1 का स्क्वायर करे, -1 का स्क्वायर करे तो 1, फिर 0, 4, फिर 4 का करे तो 16, 25 एंड 8 का स्क्वायर करे तो 64, ठीक है। अब dy स्क्वायर मतलब कि ये कॉलम का स्क्वायर करना है,
-8 का स्क्वायर 64, -4 का स्क्वायर इज 16, -3 का स्क्वायर इज व्हाट 9, तो 2 -2 का स्क्वायर 4 1 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। dx इंटू dy, -8 इंटू -8 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 64, -4 इंटू -4 16, फिर 9, फिर 4, फिर 1, फिर 0, 4 12 20 36, 36 वन 48, 8 6 इज 48 ना? इतना हो गया ना। अभी ना आपको मुझे सबका सबका ये जो कॉलम्स है उनका समेशन आपको बताना मुझे, पहले dx का, फिर dy का, फिर dx स्क्वायर का, dy स्क्वायर का। एक काम करता है, उसको तो मैं मैन्युअली कर लेता हूँ पहले। 13 -12 आ रहा है पहले का, फिर दूसरे का -3, फिर तीसरे इसका का कितना आ रहा है? 159। इसका -12 आ रहा है। हाँ -12, नहीं फिर नहीं उसके नहीं, बाद -12 -3। नहीं आएगा। 13 17 19, 1 इसका 1 आ रहा है ना? हाँ 1 आएगा। इसका क्या आ रहा है? -3। हाँ -3 आएगा। और फिर एक मिनट, हाँ बाकी का बोलो, इसका dx का स्क्वायर का बोलो। 159। नहीं 169 नहीं आएगा। 59, 159। नहीं 159 भी नहीं आएगा। देखो ऐड ही टू जीरो करना फोर है आ ना। रहा है। हाँ हाँ, 204 राइट है। 4 भी नहीं आएगा एक्चुअली, 3 आएगा। देख करम, तूने कुछ मिस्टेक किया है। आपको करेक्ट आया क्या जैनब? इसका समेशन 64 64 बोल रहा हूँ, dx स्क्वायर का मैंने 203। 3 ही बोल दी तक। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। इसका 203 आता है। देन फिर आपको इसका समेशन चेक करना है। हाँ भाई 203 है। हाँ 3 था ना, एक क्वेश्चन ने मिस्टेक किया रहेगा। चलो सानिया, आपको अपने को समेशन ही करना है। अब पता नहीं कौन सा समेशन आप यूज कर रहे हो। आपको 64 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस ऐसा करते जाना है। चलो बाकी वैल्यूज बताओ भाई, इसका भी मुझे बताओ टोटल क्या आएगा। 159। हाँ बरोबर है, 159। और फिर इसका dx इंटू dy का। तुम लोग को बहुत वन फास्ट होना सेवेंटी चाहिए। सिक्स हाँ तुम लोग को बहुत फास्ट होना चाहिए यार। 176 6 नहीं आएगा भाई, 8 आएगा। भाई थोड़ा एक्यूरेट रहो यार, वो तो मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग। इस एग्जाम में करोगे तो जो मैंने बताया था ना, हम वही सीन हो जाएगा तुम लोग का भी, ठीक है ना। बिकॉज वी हैव फाउंड आउट हमारा जो भी कॉलम में रिक्वायरमेंट था। अब आपको कोवेरियंस फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोई कोवेरियंस ही फाइंड करना रहता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोवेरियंस, ठीक है। कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जैसे वहां पे हमने देखा था एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का समीशन अपॉन एन, बट यहाँ पे चेंज होगा। फॉर्मूला कैसे चेंज होता है? समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई अपॉन कैपिटल एन, फिर माइनस समीशन ऑफ डी एक्स अपॉन एन, इसको ब्रैकेट में डालता हूँ, इनटू समेशन ऑफ डी वाई अपॉन कैपिटल एन, ठीक है ना। तो मैं वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करता हूँ। समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई अभी बताया 178, उसने 176 बताया था, बट है 178। माइनस एन तो मैं पुट कर सकता हूँ 10 में, यहाँ पे 10 आ जाएगा। माइनस समेशन ऑफ डी एक्स, समेशन ऑफ डी एक्स क्या था हमारा? 1, 1 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। पॉन, इसको मैं ब्रैकेट में डालता हूँ, 10 आ जाएगा। फिर व्हाट वाज समेशन ऑफ डी वाई? डी वाई था -3 ना, आ जाएगा -3 अपॉन 10, ठीक है। अब आपको ना इसको कैलकुलेट कैसे करना है अभी आपको बता देता हूँ। आपको लिखना है 178, एक मिनट। अच्छा आप तो पहले तो स्टार्ट मोड से हट जाओ। देखो स्टार्ट मोड में ना फिर वो रूट वगैरह वाले ये नहीं होते हमारे, व्हाट यू से कैलकुलेशन। वो बहुत अजीब सा आता है रूट वगैरह, बहुत दिक्कत होती है कैलकुलेशन करने में। तो आपको मोड से, जो स्टार्ट मोड है ना, उससे वो ये हो जाना है, इजेक्ट हो जाना है। तो कैसे हो गया पता है आपको? अगेन वो मोड प्रेस करना है, और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, कॉम्पिटिशनल मोड, उस पर क्लिक करना है। तो अभी आप नॉर्मल मोड में आ जाओगे, ठीक है। तो वो स्टार्ट मोड में आप जब वेरिफिकेशन करने आ रहे हो ना, तब करना। बिकॉज प्रॉब्लम तो अपने को ऑलरेडी करना ही है, वो बस वेरिफिकेशन के लिए रहता है, ठीक है।
प्रॉब्लम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जब कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ तो कॉम्पिटिशनल मोड में करना, बिकॉज वो जब आप ये इस मोड में रहते हो ना, स्टार्ट मोड में, तो रूट वाले कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है। वो क्या आती है अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आपको मैं कैसे बता रहा था, 178 डिवाइड बाई 10 लिखना है, माइनस अब ब्रैकेट डालना है, फिर लिखना है 1 इंटू -3, 1 इंटू -3, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड डिवीजन में आपको लिखना है 20। 20 बोल रहा हूँ क्या ये, 10 इंटू 100, 20 की बोल रहा हूँ। तो आपको आंसर आ जाएगा 17.83। 17.83 आपको आंसर आ रहा होगा, है कि नहीं। अरे भाई आपको लिखना है हाँ हाँ। 178, है ना। अब कोवेरियंस आ गया, उसके बाद हम फाइंड करते थे सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। यहाँ पर भी सिग्मा एक्स का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज होगा, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ, एक मिनट यार ये हाँ, समेशन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। अब दोनों में फर्क है, कैसा फर्क है, ये जो डी एक्स स्क्वायर है ना, ये वाला ही कॉलम है, ये समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर दैट इज 203, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 203 अपॉन एन दैट इज 10 माइनस, अब ये जो समीशन ऑफ dx है ना, ये वाला कॉलम है, कौन सा, थर्ड वाला, दैट इज यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 10 का स्क्वायर करे तो 100। चलो करके दिखाओ मुझे इसका, मैं भी करता हूँ आपके साथ। 203 10 -1, चलो आया आंसर आपका। 4.50 आ 4.5044 आ रहा है मेरा। 4.5044, ठीक है, अभी आपने पहली बार सही बताया, राइट कैसे हो? ठीक है ना। समेशन ऑफ वाई, अब समेशन वाई का कोई फॉर्मूला बता सकता है इसके करस्पॉन्डिंग, इसको मतलब इसके सिमिलरली। कुछ फर्क नहीं होता है समीशन ऑफ एक्स और समीशन बोल रहा हूँ, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई में, बस यहाँ पे एक्स है ना तो वहाँ पे वाई डाल दो, यहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई रिप्लेस कर दो, तो ये डी वाई का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एन, अपॉन एन, यहाँ पे हो जाएगा माइनस समेशन ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। तो आपको बस सिग्मा एक्स का फॉर्मूला याद रखना है, उसके करस्पॉन्डिंग में मेक सिग्मा वाई का फॉर्मूला, ठीक है ना। अंडर रूट ऑफ व्हाट इज डी वाई का स्क्वायर, डी वाई का स्क्वायर इज 159, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 159 एंड डिवीजन में तो 10 रहेगा, माइनस व्हाट इज डी वाई का स्क्वायर, डी वाई का स्क्वायर, डी वाई का होल स्क्वायर करे तो -3 का स्क्वायर इज 9, तो यहाँ पे 9 अपॉन 10 करे तो 100 होगा। चलो इसका भी मुझे सोल्यूशन बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका वैल्यू बताओ मुझे। 3.9762। क्या बोला, अरे बोलो। 3.9762। 6 और एक और आएगा, 1 आ रहा है, 1 आने से, 2। नहीं 1 आएगा, पता नहीं आपके कैलकुलेटर में 2 क्यों आ रहा है, 1 आना चाहिए, ठीक है। सिंस वी हैव फाउंड आउट ऑल द वैल्यूज नेसेसरी दैट वी नीड इन ऑर्डर टू गेट आर, तो हम लिखेंगे कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है। नाउ व्हाट इज कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, दैट इज 17.83 एंड डिवीजन में सिग्मा एक्स इज 4.5044 इंटू 3.9761, ठीक है। चलो इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। भाई तुम लोग बहुत स्लो हो यार, क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, मेरा आ भी आंसर। 0.9955। हाँ, क्या आया, 0.9955। 5 5, हाँ। ठीक है, 0.9955। तो अगेन मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, ये जो मेथड टू था इसका भी एक नाम दे दो। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो नहीं है, हाँ क्या बोलते हैं, आपको कहीं बुक वगैरह में नहीं दिखेगा कि ये, इससे पहले हमने जो मेथड देखा था, क्या क्या नाम था उसका यार, डिविएशन फ्रॉम मीन मेथड, और ये जो मेथड है उसका नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अज्यूम्ड, अज्यूम्ड
मीन मेथड। सो ये जो मेथड के नेम्स है ना, इसको वी आर इसको वी आर गिविंग बाय आवर सेल्फ, ठीक है। बिकॉज हमको क्या करना है, कभी आपको एग्जाम में आ गया भाई इसको कैसे करेंगे, अरे भाई अज्यूम्ड मेथड, उसमें क्या करते थे भाई, जो भी आंसर आता था। अच्छा, अभी मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है, ठीक है ना। पहले दो मेथड की बात करेंगे, तीसरे मेथड की इसके बाद बात करेंगे, ठीक है। अब ये जो मेथड था ना, अज्यूम मीन मेथड, ये हमने क्यों यूज किया पहले तो उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। हमने देखा कि हमको एक्स बार का वैल्यू जो है वो पॉइंट में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, और वाई बार का भी वैल्यू सेम डेसिमल में आ रहा है। तो जब भी आपको डेसिमल में आवे ना, यू हैव टू यूज ऑलवेज कौन सा मेथड, अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें आपको जो भी आपका एक्स बार का वैल्यू आया, तो उसका जो व्हाट डू से राउंड ऑफ वैल्यू है, अब राउंड ऑफ वैल्यू भी नियर अबाउट वाला, जैसे यहाँ पे 31.1 है, उसका नियर अबाउट वैल्यू, राउंड ऑफ वैल्यू कौन सा है, 31 है, तो आपने 31 ले लिया। सेम गोज फॉर वाई बार का वैल्यू, यहाँ पे 25.7 था, उसका राउंड ऑफ वैल्यू करीब, करीबी राउंड ऑफ वैल्यू वी सीधा 26 था, तो हमने वो ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना था, डीएक्स फाइंड करना था, डीवाई फाइंड करना था। अच्छा, डीएक्स का फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स माइनस ए, डीवाई का बनता है एक्स माइनस बी, और सेम वो बाकी आप कॉलम भी कर देना, डीएक्स का स्क्वायर डीवाई का स्क्वायर डीएक्स इंटू डीवाई, ठीक है। तो कॉलम्स जो है ना वो बेसिकली पिछले बार की तरह ही है। अगर आप पिछला जो मेथड देखो, डिविजन फ्रॉम मीन मेथड, बस फिर यही है, देखो यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, बस यहाँ पे डीएक्स और डीवाई आ गया ना। एक्चुअली डीएक्स होता है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, और डीवाई होता है, ठीक है वो सब छोड़ दो, स्टैंडर्ड डिवीजन बोल रहा हूँ, डिवीजन ऑफ एक्स, और डीवाई होता है डिवीजन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डिवीजन तो सिग्मा होता है, ठीक है ना। तो आपको बस ये देखना रहता है कि भाई हमारा डीएक्स क्या है, डीवाई क्या है, और उसका स्क्वायर और डीएक्स इंटू डीवाई आप कर देना, फिर टोटल निकाल देना सबका, ठीक है। उसका टोटल निकालने के बाद आपको क्या क्या फाइंड करना होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे आपको सब जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट यूज करना पड़ता है, ठीक है। वो जो हमारा इससे पहला वाला जो मेथड था ना, डिविएशन फ्रॉम मीन मेथड, वो वाला फॉर्मूला अब काम नहीं आएगा। अभी इसमें ऑल टुगेदर डिफरेंट फॉर्मूला होगा, जो कि ये फॉर्मूला था, समेशन ऑफ डीएक्स इंटू डी वाई अपॉन एन, फिर बाकी जो भी था, ठीक है। एंड अगेन सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का भी फॉर्मूला चेंज होगा। बट यहाँ पे हमारे को एडवांटेज क्या रहता है, सिग्मा एक्स का जो फॉर्मूला रहता है ना वही सिग्मा वाई का भी होता है, बस यहाँ पे यू हैव टू रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट एक्स या पे वाई, तो आपको सिग्मा वाई का भी फॉर्मूला मिलता है। अब वो मिलने के बाद वी फाउंड आउट कि भाई वट एवर नेसेसरी थिंग्स वी नीड हमको मिल चुकी है आर के लिए, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, अब सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा है उसको कैलकुलेट करने के बाद यू वी फाउंड आउट कि इसका आंसर ये है, ठीक है। सो बस ये हो गया। अब आपको अब आपको पता ही चल गया होगा, जब भी आपको एक्स बार या वाई बार दोनों में से कोई एक भी या फिर दोनों, जब भी आपको डेसिमल्स में आ रहा है, यू मस्ट गो फॉर सेकंड मेथड, दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। जब भी आपको एक्स बार वाई बार, ठीक है, आपने एक्स और वाई का वैल्यू निकाला, उसका समेशन किया, समेशन करने के बाद एक्स बार निकाल लेते, वाई बार निकाल लेता है, बट आपको मिल रहा है भाई एक्स बार डेसिमल में और वाई बार मिल रहा है डेसिमल में, ठीक है। या फिर एक्स बार मिल रहा है राउंड ऑफ, जैसे अगर आपको एक्स बार आता 31 बट वाई बार आता आपको, एक्स बार आता आपको 31 बट वाई बार आपका आता 25.7, देन ऑल्सो यू हैव टू यूज दिस मेथड ओनली, कौन सा, अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तो एक भी अगर कोई डेसिमल में आए देन यू मस्ट गो फॉर यू फिर यू हैव टू ऑलवेज गो फॉर सेकंड मेथड, दैट इज अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम इससे पहले वाले मेथड से नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, बट वो बहुत टीडियस हो जाता, बहुत हेक्टिक हो जाता ना। हमको पहले एक्स माइनस एक्स बार करना पड़ता, तो वो डेसिमल में आता, फिर उसका स्क्वायर भी डेसिमल में आता, फिर उसका समेशन, तो बेसिकली बहुत दिक्कत होने वाली थी। तो इसलिए जब भी आपको एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार हो रहा हूँ, एक्स बार वाई बार या फिर दोनों में से कोई एक भी जब भी डेसिमल में आवे, तो यू मस्ट गो फॉर सेकंड मेथड, दैट इज अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तो एक और मेथड करते हैं, क्लास मेथड, फिर छुट्टी लेते हैं, थर्ड वाला प्रॉब्लम है। दिस इज कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम द डेटा, ठीक है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है बिटवीन एक्स एंड वाई डेटा, ठीक है। तो ये तो छोटा प्रॉब्लम है, ये तो आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे मेथड थोड़ा दूसरा यूज होने वाला है, और कौन सा यूज होने वाला है अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको डेटा फीड करना है वर्टिकली एक्स और वाई का, ये तो सिंपल एज कंपेयर टू अदर टू प्रॉब्लम्स जस्ट वी जस्ट डिड, 3 4 3 5 4 6 2, ठीक है। एंड वाई का है 3 4 5 2 6, ठीक है। इसका समेशन तो हम मैन्युअली कर सकते हैं, 8 12 18 और 20, ठीक है। और इसका कितना होगा, 7 5 12 14, ये भी 20 होगा, ठीक है ना। अब ये वाला जो मेथड है ना, इसमें हम एक्स बार और वाई बार नहीं फाइंड करेंगे, मैं डायरेक्टली क्या करूंगा पता है, यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, सेट राइट, एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए यार, इंसर्ट टेबल, यार इसी करना पड़ेगा, इंसर्ट राइट, इंसर्ट राइट, ठीक है। आप बोलेंगे और दो कॉलम बनाओ ना, नहीं नहीं, आपको बस तीन ही कॉलम बनाना है,
तीन कॉलम में होगा क्या, उनकी हेडिंग क्या होगी? आपको पहला कॉलम बनाना है एक्स स्क्वायर का, दूसरा कॉलम बनाना है वाई स्क्वायर का, और जो तीसरा कॉलम है, मतलब यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में पांचवा कॉलम एक्स वाई का। अब भाई ये कैसे समझ में आएगा, कब ये वाला मेथड यूज करना है, कब वो वाला मेथड यूज करना है, सब बताऊंगा। पहले फॉर टाइमिंग यू जस्ट व्हाट यू से लर्न दिस मेथड, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, एक्स और वाई निकाले, एक्स और वाई निकाल रहा हूँ, एक्स और वाई हमने नोट नोट डाउन किए, जॉट डाउन किया। उसके बाद हमने एक्स का टोटल निकाले, वाई का टोटल निकाले। उसके बाद हमने करस्पॉन्डिंग तीन कॉलम्स और एक्स्ट्रा बनाए, एक एक्स स्क्वायर का बनाया, एक वाई स्क्वायर का बनाया, और एक एक्स वाई का बनाया, ठीक है। नाउ व्हाट इज एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर क्या है, हमको बस इसके एक्स के वैल्यूज का स्क्वायर करते जाना है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 4 का स्क्वायर होगा 16, 6 का स्क्वायर होगा 36, 2 का स्क्वायर होगा 4, ठीक है। वाई स्क्वायर इज व्हाट, ये हुआ 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 2 का स्क्वायर इज 4, 6 का स्क्वायर इज 36, ठीक है। अब इसको ठीक है ऐड कर देना बाद में, अभी आप करते रहो साथ में, आप ऐड करो और मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, एक्स इंटू वाई का। 3 इंटू 3 इज 9, 5 इंटू 4 इज 20, 4 इंटू 5 इज 20, 6 टू 12 एंड 2 6 12, ठीक है ना। तो लास्ट वाला तो इजी है, ये हो जाएगा 64, 64 प्लस 9 73। ये दोनों का आप एडिशन करके बता दो, फिर भी मैं एकदम मैन्युअली कर रहा हूँ। 90, 90, और इसका कितना हो रहा है? 90। इसका भी 90 हो रहा है, ठीक है। सो हमने एक्स वाई निकाला, उसके एक्स वाई का टोटल निकाला, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स बार वाई स्क्वायर और एक्स वाई निकाल दिया। आप बोलेंगे भाई एक्स बार वाई बार क्या करेंगे, हाँ अभी इसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो अब इससे पहले हम क्या कर रहे थे, पहले एक्स बार और वाई बार निकाल रहे थे, उसके बाद फिर करस्पॉन्डिंग कॉलम्स लिख रहे थे। बट यहाँ पे हम क्या करें, पहले हमने कॉलम्स बना लिया, उसमें वैल्यूज फीड कर दिया, बट इसके बाद हम कर रहे हैं एक्स बार वाई बार। अब एक्स बार का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले में एक्स बार और वाई बार के फॉर्मूले कभी चेंज नहीं होता है, और एक्स बार और वाई बार हमेशा आपको करना ही रहता है, ठीक है। तो एक्स बार ये कंपलसरी पार्ट बोल सकते हो उसको। एक्स बार का फॉर्मूला तो वो अनचेंज रहेगा, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। व्हाट वाज समेशन ऑफ एक्स, 20 अपॉन एन, कितने हैं? 5 है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। नाउ समेशन समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, ठीक है, दैट इज 20 अपॉन 5, दिस इज ऑल्सो 4। ने एक्स बार निकालना, वाई बार निकालना, उसके बाद को आपको क्या फाइंड करना रहता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो इन आर यू हैव टू फर्स्ट फाइंड कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज जाहिर सी बात है मेथड चेंज हो चुका है ना, जब मेथड चेंज हो जाता है तो फॉर्मूला भी चेंज होता है। बट अभी आपको भाई पहले तो मुझे बताना है कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, या फिर ये मेथड कब अप्लाई करेंगे। ये मेथड आपको जब अप्लाई करना है जब आपके जो एक्स और वाई के जो वैल्यूज है ना वो बहुत छोटे हो, कम हो। कम से ये मुराद नहीं है कि लिस्ट ऑफ नंबर, जैसे यहाँ पे 5 है तभी, नहीं नहीं, उसका मतलब नहीं है। यहाँ पे 10 भी होते तो भी चलता था, बट वैल्यूज देखना है। यहाँ पे 3 है, 4 है, ये क्या बोल सकते हो, छोटे वैल्यूज है। जब भी आपको एक्स और वाई में छोटे वैल्यूज आवे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मिनिमम टू डिजिट में, मैक्सिमम 20 के अंदर, अगर टू डिजिट की बात करूं मैं, तो मैक्सिमम 20, है ना। 20 या फिर 20 के अंदर जितने भी वैल्यूज आएंगे हम उसको इसके हेल्प से करेंगे, किसके, डायरेक्ट मेथड की हेल्प से। तो आपको याद रखना है, जब भी आपको छोटे वैल्यूज आए, छोटे वैल्यूज से मुराद वो नहीं है नंबर ऑफ वैल्यूज, नहीं नहीं नहीं, इटसेल्फ वैल्यू। यहाँ पे 3 है, 4 है, तो छोटे वैल्यूज है। तो जब भी आपको ऐसे वैल्यूज आवे छोटे वैल्यूज, तो आपको डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये मेथड का नाम है। अगेन यहाँ पे आपको कहीं पे बुक वगैरह में नहीं मिलेगा कि इसका मेथड का नाम ये है, ये बस हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं। ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में आपका आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है, छोटे वैल्यूज रहेंगे, ठीक है। लेस देन 20 बोल सकते हैं, फिर मैक्सिमम 20, मतलब क्या, बेसिकली वो वैल्यूज जिनका आप स्क्वायर इजीली कर सकते हो। अरे है कि नहीं, 3 का स्क्वायर इजीली कर सकते हो, 5 का स्क्वायर इजीली कर सकते हो, तो बिकॉज हमको स्क्वायर स्क्वायर चाहिए रहता है ना, तो आपको मिल जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन तो इजी रहता है। तो आपको स्क्वायर, आपको कितने तक का स्क्वायर आता है, अपन ने इसमें कॉलेज या स्कूल में 20 तक का पढ़ा था ना, स्कूल में खास करके मैक्स टू मैक्स 20 तक तो आपको सबको याद रहते ही होगा। अच्छा जिनको नहीं याद है तो वो कर सकते हैं, इसमें 18 का फॉर एग्जाम्पल का भी आ गया, तो 18 का स्क्वायर अपन लिख सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से। तो ये होगा मैक्सिमम 20 होना चाहिए, उसके आगे होगा तो फिर आपको में भी दिक्कत आ सकती है 23 में, ठीक है। तो ये होगा। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, जब छोटे वैल्यूज रहेंगे, ठीक है। छोटे से ये मुराद नहीं है कि कम वैल्यूज, छोटे वैल्यूज रहेंगे, ठीक है। मैक्सिमम 20 है ना, मैक्सिमम 20 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब यूज करना है, ओके, ये हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम, एक्स और वाई का टोटल निकालने हैं हम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई का करस्पॉन्डिंग कॉलम बनाते हैं। एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये जो एक्स के वैल्यूज है उनका स्क्वायर,
फिर y के वैल्यूज उनका स्क्वायर, x इंटू वाई जाहिर सी बात है ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और फिर सबका टोटल लिख देना। टोटल लिखने के बाद हम x बार और y बार जो कंपलसरी है आपका हर मेथड में, ये दो x बार और y बार का पार्ट वो कंपलसरी है, वो तो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। और कोवेरिएंस ऑफ सिग्मा x और सिग्मा y भी कंपलसरी फाइंड करते हैं। बट जाहिर सी बात है ये जो x बार और y बार का फॉर्मूला है वो कांस्टेंट रहता है तीनों मेथड में, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। बट कोवेरिएंस ऑफ x, y सिग्मा y का फॉर्मूला चेंज होता रहता है मेथड टू मेथड, ठीक है, मेथड टू मेथड चेंज होता रहता है। अब कोवेरिएंस ऑफ x, y का इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड, ये इस मेथड के लिए कैसे फॉर्मूला है तो वो देखते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, ये क्या होगा इंटू वाई बार, ठीक है। नाउ व्हाट इज समेशन ऑफ एक्स वाई, ये जो लास्ट कॉलम है ना वो है दैट इज 73 अपॉन 5, ठीक है, माइनस व्हाट इज एक्स बार इज 4 एंड वाई बार इज ऑल्सो 4, 4 इंटू 4। चलो इसको सॉल्व करो, दैट इज 73 अपॉन 5 माइनस 16। इसका आंसर बताओ मुझे। माइनस वन पॉइंट, -1। हाँ -1.1, हाँ चलेगा, आता है कभी कभी, कोई ऐसा मसला नहीं है, माइनस में आ रहा है तो रॉन्ग है, -1.4, -1.4, ठीक है। दिस इज माई कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब सिग्मा एक्स फाइंड करना रहता है हमने को, सिग्मा एक्स। अब इसका फॉर्मूला भी चेंज होता है, सिंस मेथड चेंज हुआ है तो फॉर्मूला भी चेंज होगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट वाज एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाज 90, ठीक है। अच्छा ये ऑलरेडी स्क्वायर्ड है, ये ऑलरेडी स्क्वायर्ड का समेशन है, तो आप ऐसा नहीं कि 90 का स्क्वायर कर दो, नहीं नहीं नहीं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। 90 अपॉन 5 माइनस एक्स बार का समेशन क्या है, समेशन बोल रहा हूँ, एक्स बार 4 का स्क्वायर करे तो ये होगा 16, ठीक है। तो एक्स बार था हमारा 4 बट उसका स्क्वायर है ना, बिकॉज वो होल स्क्वायर है। तो इसको कैलकुलेट करके बता मुझे इसका आंसर क्या आ रहा है। 1.41. 1.4142। 4142, ठीक है, ये आएगा। सो ये सिग्मा एक्स हो गया। अच्छा मुझे यार हम करस्पॉन्डिंगली सिग्मा वाई का फॉर्मूला बता सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू सिग्मा एक्स के हिसाब से। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। हाँ बरोबर। तो आपको देखो ट्रिक है, जब भी आपको सिग्मा एक्स निकालना है बस उसके हिसाब से आप सिग्मा वाई का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू फॉर्मूला, ठीक है। हाँ व्हाट वाज समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर क्या था 90, ठीक है, अभी 90 था, तो ये होगा 90 अपॉन 5 एंड वाई बार क्या था, वाई बार था 4, तो ये भी एक्चुअली ये दोनों सेम ही है ना, तो इसका आंसर भी सेम आएगा 1.4142, ठीक है। सिंस वी हैव फाउंड आउट ऑल द वैल्यूज तो हम लिखेंगे ऑल द नेसेसरी वैल्यूज फॉर आर, दैट इज कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है ना। कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई वाज -1.4, डिनोमिनेटर में सिग्मा एक्स इज 1.4142 इंटू सिग्मा वाई इज ऑल्सो 1.4142, ठीक। तो आपको बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसका, आपको बस वो 1.412 है ना उसको स्क्वायर कर देना, वो वहाँ पे स्क्वायर का एक ऑप्शन आता है, उसको उसमें दिख रहा होगा जो DEC लिखा हुआ है ना उसमें, -0.7. माइनस 0.7. बरोबर। तो ऐसा आ रहा 0.7000, बट वो ठीक है चलेगा, सेवन पॉइंट हाँ 3 जीरो थे आगे. 4 0 तक, 3 नहीं 4 0, तो ठीक। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। अगेन मैं थोड़ा सा एक आपको समरी देता हूँ। हमारे पास 3 मेथड है, ठीक है। पहला हमने देखा, पहले हमने देखा, अबे यार आ गया, अभी ये क्या कर दिया हमने, हाँ पहला मेथड देखा हमने डिविएशन फ्रॉम मीन मेथड। ये मेथड में क्या क्या होता है, आपका एक्स बार और वाई बार का जो वैल्यू ना राउंड ऑफ वैल्यू आता है, ठीक है, डेसिमल में नहीं आता, ठीक है। तो डेसिमल में नहीं आता है तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम्स क्या बनते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम्स होते हैं एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर एंड लास्टली एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है। अब वो ये वैल्यूज कैसे निकालना है वो जाहिर सी बात है, आपको एक्स माइनस एक्स बार करना है, बेसिकली एक्स को, एक्स की वैल्यूज को एक्स बार के अंदर माइनस करना है, फिर करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज आपको भरनी है, फिर वाई के साथ भी सेम वो करना है, बिहेव करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, और फिर मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों का, ठीक है। तो आपको फिर टोटल निकाल देना है। अब इसमें ना हमको जो लास्ट के 3 कॉलम्स है ना उनका टोटल बहुत जरूरी रहता है, बिकॉज वो हमको फॉर्मूले यूज होने वाला है। कौन से फॉर्मूले में,
कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई में, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का पहले मेथड में कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, ठीक है। तो जो भी था आपका समेशन आपने लिखा 24/8 दैट इज 3, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा एक्स का भी फॉर्मूला चेंज या फिर बोल सकते हैं डिफरेंट होता है बाकी दूसरे मेथड से, दैट इज समेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। अब आपको सिग्मा एक्स का फॉर्मूला पता है तो आप इसके हिसाब से सिग्मा वाई का निकाल सकते हो। कैसे? एक्स यहाँ पे वाई सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो ये वाई माइनस वाई बार हो जाएगा और होल स्क्वायर तो रहेगा ऑफकोर्स एंड अपॉन भी रहेगा, ठीक है। तो आपको बस बेसिकली एक ही दो ही चीज याद रखनी है, कोवेरियंस ऑफ एक्स का वाई और सिग्मा एक्स, ठीक है। और सिग्मा वाई का तो इसके हिसाब से आप फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। तो ये फाउंड आउट की वैल्यू है, आपको यहाँ पे पुट करना था और डिवीजन वगैरह में करना था, ठीक है। अब इसमें वेरीफाई कैसे करना है, जो आपको मैंने ट्रिक बताई कैलकुलेटर में, आप उसको इसको वीडियो को वापस से देख सकते हो जिनको नहीं पता कि कैसा करना रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकंड मेथड क्या था भाई? सेकंड मेथड था अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि एक्स बार और वाई बार ना इसमें आएगा डेसिमल में, ठीक है। दोनों में से एक भी आ सकता है या दोनों भी आ सकता है। जब भी दोनों में से एक या फिर दोनों डेसिमल में आवे तो यू हैव टू गो फॉर सेकंड मेथड दैट इज डायरेक्ट अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी वैल्यू आता है हमारा एक्स बार का, उसका हम एक करीबी राउंड अबाउट वैल्यू है ना, राउंड ऑफ वैल्यू लेते हैं। जैसे यहाँ पे 31.1 था, उसका करीबी राउंड ऑफ वैल्यू है 31, ठीक है। और यहाँ पे 25.7 का करीबी राउंड ऑफ वैल्यू है 26, ठीक है। उसके हिसाब से हम कॉलम्स बनाते हैं। क्या होता है, एक dx होता है, एक होता है dy, dx स्क्वायर होता है, एक dy स्क्वायर होता है, लास्टिंग dx इंटू dy। अब dx का फॉर्मूला ना सिमिलरली होता है, dx का फॉर्मूला हमारा जो पहला मेथड है ना उसके हिसाब से होता है x माइनस एक्स बार। अब यहाँ पे x बार क्या हमारा a है, समझ लो, है ना। x बार को हमने a सब्स्टिट्यूट कर दिया और y माइनस वाई बार मतलब कि y बार को हमने b सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो बेसिकली वही चीज है, फिर आपको स्क्वायर करना है, फिर स्क्वायर करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन में आपको जो भी आएगा। अब आपको यहाँ पे देख रहा होगा जो कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई है उसका भी फॉर्मूला चेंज हो चुका है, ठीक है। बिकॉज मेथड चेंज हुआ तो फॉर्मूला भी चेंज हुआ। यहाँ पे फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ dx अपॉन dy अपॉन n और बाकी चीजें भी, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा एक्स का भी फॉर्मूला चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगेन खास बात क्या है, अगर आपको सिग्मा एक्स का फॉर्मूला आता है तो आप सिग्मा वाई का भी बना सकते हो, ठीक है। अब लास्ट वाला जो मेथड रहता है वो कब अप्लाई करना रहता है, जब हमारे पास छोटे वैल्यूज हो। छोटे वैल्यूज का मतलब ये नहीं कि कम वैल्यूज हो, आपकी जो वैल्यूज है वो बहुत छोटी हो। यहाँ पे 3 है, 4 है, मैक्सिमम मैंने बताया मैक्सिमम 20, है ना। टू डिजिट में 20 वैल्यू तक क्या आई, मतलब कि बेसिकली आप जिसका इजीली स्क्वायर फाइंड कर सकते हो ना, 20 के अंदर के वैल्यूज का हम इजीली स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, हमको याद रहता है मेंटली, ठीक है। हमको कैलसी वगैरह की इतनी खास हेल्प लगती नहीं है, ठीक है। तो आप उसके हेल्प से कर सकते हो। तो जब भी आपको ऐसे वैल्यूज आए, है ना, 20 के अंदर वाले मैक्सिमम 20 वैल्यूज, तो आप उसको डायरेक्ट मेथड से करोगे, दैट इज मेथड नंबर 3। उसमें हम करते क्या है, हम एक्स और वाई का टोटल निकालते हैं। उसके बाद हम 3 कॉलम्स बनाते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम्स बनेंगे, इससे पहले 2 मेथड थे उनमें 5 कॉलम्स बन रहे थे, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्स और वाई के अलावा यहाँ पे 3 कॉलम बनेंगे एक्स और वाई के अलावा। पहला कॉलम होगा एक्स स्क्वायर, दूसरा कॉलम होगा वाई स्क्वायर और लास्ट कॉलम एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसा होता है अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर इसका टोटल कर देना है ना, सबका टोटल कर दिया। अब ये तो पार्ट कंपलसरी है तीनों मेथड में, एक्स स्क्वायर और वाई बार का, है ना। अब यहाँ पे अगेन मेथड चेंज हुआ तो कोवेरियंस का फॉर्मूला भी चेंज होगा। अब इसमें फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स वाई अपॉन एन और फिर से बाकी चीजें भी, ठीक है। और यहाँ पे भी सिग्मा एक्स का फॉर्मूला चेंज होगा और सिग्मा वाई का फॉर्मूला चेंज होगा। और लास्टली वी हैव टू फाइंड आर इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ये हो गया। सो आई होप आपको समझा होगा कौन सा मेथड कहाँ पे लाया करना है। इसके बेसिस पे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ऊपर ऊपर से हम देख लेते हैं सरसरी तौर पे, और आपको ही मुझे बताना है कि इसको कौन से मेथड से करूँ, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 4 को हम कौन से मेथड से करेंगे, एनी केसेस प्रॉब्लम नंबर 4 को हम कौन से मेथड से करेंगे, डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड से। और प्रॉब्लम नंबर 5 को, प्रॉब्लम नंबर 5 बोलो, डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट। से। और प्रॉब्लम नंबर 6 को, डायरेक्ट डायरेक्ट से करेंगे। इसको किससे करेंगे, इसको देखो हम डायरेक्ट से नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे 119 है, 117 है, इससे नहीं कर सकते हैं। बट इसको ना पहले हमको चेक करना पड़ेगा हमारा एक्स बार और वाई बार आता है क्या है, ठीक है। एक्स बार और वाई बार क्या आता है। अब एक्स बार वाई बार फाइंड करने से पहले वी हैव टू फाइंड समेशन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ वाई। तो पहले मैं समेशन ऑफ एक्स फाइंड करता हूँ। दैट इज, अगर आपको कैलकुलेटर में आप पुट कर दो, मैं भी फाइंड करता हूँ, चलो आप भी फाइंड करो। 12 प्लस 17 प्लस 22 प्लस 27 प्लस 32, ठीक है। सो मुझे समेशन ऑफ एक्स आ रहा है 110, 110, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 110 अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है यहाँ पे, 5 है ना, तो यहाँ पे 5, ये हो जाएगा आएगा 5 वन जा और 22, ठीक है। मुझे एक्स बार आ रहा है 22, मुझे वाई बार फाइंड करना है। वाई बार फाइंड करने से पहले मुझे समेशन ऑफ वाई फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा 113 प्लस 119 प्लस 115 प्लस 121, ठीक है। समेशन ऑफ वाई इज आई एम गेटिंग एज 585, ठीक है। मुझे ये आ रहा है 585 हमारा। वाई बार 117 आ रहा है।
तो 585 अपॉन 5 करे तो वी आर गेटिंग 117 है ना। 5 बन जा और ये 11 जा हो जाएगा 35, तो 7 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो आपको राउंड ऑफ वैल्यू मिल रही है ना। तो जब भी राउंड ऑफ वैल्यू मिले एक्स बार और वाई बार की दोनों की, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है भाई? जब भी आपको एक्स बार और वाई बार राउंड ऑफ आवे तो फर्स्ट वाला। हाँ फर्स्ट वाला, दैट इज डिविजन फ्रॉम मीन मेथड। ठीक है, ये होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे करेंगे? जैनब तुम बताओगे? जैनब है कि नहीं भाई? चलो बताओ। वही फर्स्ट वाला डेविएशन। डिविजन ऑफ मीन, डिविजन फ्रॉम मीन मेथड से क्या, जो अभी सानिया ने बताई? हाँ, मुझे ना एक डाउट है, जो डायरेक्ट मेथड है उसमें समीशन ऑफ एक्स और समीशन वाई दोनों सेम रहना चाहिए ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या कंडीशन है उसके लिए डायरेक्ट कुछ मेथड कंडीशन के नहीं लिए? है, कंडीशन यही है। कंडीशन नहीं, एक्चुअली एक वो है, फॉर्मेलिटी नहीं, उसको क्या बोलते हैं यार? अम, क्या, सफिशिएंट कंडीशन? सफिशिएंट कंडीशन नहीं यार, शर्त। हाँ वही कंडीशन को ही बोल सकते हैं शर्त। यहाँ पे शर्त क्या होनी चाहिए मालूम है? कि आपकी जो वैल्यूज है ना एक्स और वाई की, वो छोटी ही रहनी चाहिए। कितनी छोटी? समझ लो 20 और 20 के अंदर वाली। या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, हाँ 20 से 20 के इक्वल या फिर 20 से नीचे वाली वैल्यूज। समझे क्या? बेसिकली उसका जिसका आप, समीशन टोटल 20 से कम होना चाहिए कि जो नहीं नहीं, पर्टिकुलर वैल्यू है अरे वो? नहीं नहीं, वो मैं समेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्स और वाई की वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है? 3 है, 5 है, 4 है, 6 है ना। तो ये छोटी वैल्यूज है, नहीं समझे? आप इसका इजीली स्क्वायर फाइंड कर सकते हो कि नहीं? 3 का स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हो, 5 का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, 4 का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, और बाकी इनका भी है ना। आप इसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हो क्या 117 का? नहीं नहीं, तो उसको इससे नहीं करेंगे। तो ऐसा आप समझो, जिसका हम स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हैं ना, उसको आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो। अब समझे? मतलब कि जिसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े। नहीं समझे अभी भी? हाँ। हाँ, अब समझी अभी। हम समेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्स और वाई की वैल्यूज की बात कर रहे हैं। तो मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया कि मैक्सिमम 20, 2 डिजिट में मैक्सिमम 20 वाले नंबर तक के हम स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमको 19 का स्क्वायर भी पता है, हमको 18 का स्क्वायर भी पता है ना। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो जो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, तो उसको आपको फर्स्ट और सेकंड मेथड पे नहीं आना है। ठीक है, तो आप हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया। तो लास्ट अब ने क्वेश्चन नंबर 8 बताया कि हम इससे करेंगे ना, क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले मेथड से। आपने बताया था ना जैनब, उसको फर्स्ट मेथड। हाँ। एक्चुअली इसको पहले वाले मेथड से नहीं करेंगे। आप बोलेंगे क्यों? इसको ना मैं थर्ड मेथड से ही करूंगा, मेथड नंबर 3 से। आप बोलेंगे बट यहाँ पे दानिश भाई, यहाँ पे तो 20 से मतलब बेसिकली 3 डिजिट वाले नंबर है। टू टू डिजिट तो छोड़ ही दो, यहाँ पे 3 डिजिट वाले नंबर है, 100 है, 200 है, 300 है। तो इसको तो भाई जाहिर सी बात है कैसे स्क्वायर करेंगे? अरे बहुत इजी है। इसको 100 200 मत समझो, इसको क्या समझो पता है? इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, 1 2 3 4 5। अरे बट यहाँ पे 0 0 भी था। अरे भाई 0 का स्क्वायर करना कितना मुश्किल है भाई? अगर मैं आपको बोलूँ 100 का स्क्वायर, आप क्या करोगे? आप बोलेंगे भाई 0 0 0। क्या किया आपने? आपने कुछ किया नहीं। आपने जो 100 था ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे 2 0 आ गया ना, यहाँ पे भी 2 0 है, तो 4 0 हो जाएंगे। अच्छा मैं आपको बोल दूं 200 × 200 करो, तो आपने पहले 0 0 को मल्टीप्लाई करा, तो 4 0 तो आपने लिख दिया। और 2 × 2 क्या होता है? 4। तो आप इसका इजीली स्क्वायर फाइंड कर पा रहे हो कि नहीं? अरे बोलो कि नहीं? और नीचे वाले भी देख लो, नीचे वाले को 3 4 5 6 7 समझो। 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900। 33 का स्क्वायर क्या होता है? 9। और 0 को 0 तो आप लिख सकते हो साइड में। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 40 का कैसे होगा? 40 × 40 है ना, तो पहले 2 जीरोस लिख दो, है ना, 2 जीरोस लिख दो, और 4 4 16 होगा। तो आप इजीली स्क्वायर कर सकते हो ना। तो मैंने जो स्टेटमेंट बोला था कि जिसका आप इजीली स्क्वायर कर सकते हो, तो जिनको इजीली स्क्वायर कर सकते हो, यू मस्ट गो फॉर डायरेक्ट मेथड। है कि नहीं यार? हम क्या बोलता? हाँ समझा आपको जैनब? हाँ। अच्छा लास्ट वाला मुझे बताओ कि किस मेथड से करेंगे? 1 से 2 से, 3 से तो नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज यहाँ पे 36 33 आ गए। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। पहले मैं मुझे समेशन ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा, समेशन ऑफ वाई फाइंड करना पड़ेगा, देन एक्स बार
और वाई बार, ठीक है। चलो मैं भी साथ में फाइंड करता हूँ तुम्हारे, ताकि तुम्हारे को कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है ना। 45 plus 40 plus 38 plus 35 plus 33 plus 3 plus 32 plus 36 plus 33 360। और ये कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो ये होगा 36, है ना। और दिस इज व्हाट 23 प्लस 34 33 प्लस 34 प्लस 30। फिर ये और ये 30 बना रहा है, तो मतलब कि हम कौन से मेथड से करेंगे बताओ भाई, बोलो भाई, अरे बोल दो यार। जब राउंड ऑफ वैल्यू आई, फर्स्ट मेथड। हाँ फर्स्ट मेथड से, डिविएशन फ्रॉम मीन मेथड से, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से बाकी प्रॉब्लम भी एक बार ट्राई कर लेना, चेक इफ यू आर गेटिंग द राइट आंसर और नॉट, ठीक है, या आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने देखा होगा, जैसे हमने जो इससे पिछले 3 प्रॉब्लम्स करे ना, उससे थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? हमारे जो इससे पहले 3 प्रीवियस प्रॉब्लम्स थे ना, उनमें हम स्टार्ट ये टेबुलर फॉर्म में डेटा लिखते थे। बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको ना सीधा सीधा वैल्यूज दी हुई है। जो हम फाइंड करते थे ना, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, और बाकी चीजें भी वो डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। और उसके हेल्प से हमको बोला है कि यू हैव टू फाइंड आर, है ना। तो यहाँ पे बोला गया कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब कि स्मॉल आर फाइंड करने बोला बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मतलब ठीक है। तो ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें डेटा गिवन है, ठीक है। इसमें पहले के पहले वाले प्रॉब्लम में क्या गिवन था भाई, हमारे को ये एक्स और वाई की वैल्यूज बेसिकली हमको टेबुलर फॉर्म में लिखना रहता था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई, फिर है ना बाकी चीजें करनी रहती थी, फॉर्मूला वगैरह डालना पड़ता था। बट यहाँ पे हमारे को सीधा सीधा डेटा ही गिवन है, ठीक है। अब डेटा की हेल्प से लेटेस्ट सी कैसे फाइंड करते हैं हम स्मॉल आर, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो डेटा है उसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और उसके हिसाब से हम फिर बाकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ वी हैव एन, कैपिटल एन इज इक्वल्स टू 10 है। देन वी हैव समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 140, फिर समेशन ऑफ वाई एज 150, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट अप वी हैव समेशन ऑफ एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180, ठीक है ना। मैं पहले आप चाहता हूँ कि आपको ये समझ में आवे कि हमको आर जो निकालना होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है फॉर कोएफिशिएंट कोरिलेशन, ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बट ये जो कोएफिशिएंट कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई है, सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई का, इसका ना अलग अलग फॉर्मूला रहता है इन डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको ये डाउट आ रहा होगा ना, कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड मेथड वाला या फिर फर्स्ट मेथड वाला या फिर थर्ड मेथड वाला। तो जब भी आपको ना ऐसा डेटा गिवन है और आर फाइंड करने बोला है ना, यू ऑलवेज गो फॉर डायरेक्ट मेथड, ठीक है। आपको हमेशा जब भी कोई ऐसे डेटा गिवन वाले प्रॉब्लम आए ना, हमेशा आपको डायरेक्ट मेथड से करना है, दैट इज थर्ड मेथड से, ठीक है। अब उसमें हमारा कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का फॉर्मूला क्या था, वो ये वाला, तो हम यहाँ पे वो कॉपी करेंगे, फिर सिग्मा एक्स का भी यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और सिग्मा वाई का भी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है पता है, मालूम है? हमारे पास ना यहाँ पे देखो, आपको सिग्मा समेशन ऑफ एक्स वाई और फिर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, ये एक्चुअली हमारे पास है नहीं, है ना। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, देन समेशन ऑफ एक्स वाई, ये सब है नहीं हमारे पास। हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ एक्स माइनस 10, है ना, ऐसा कुछ है। तो इससे पहले हमको डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, बेसिकली हमको समीशन एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। अब उन समीशन की हेल्प से हम उनको फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो लेट अस सी कैसे फाइंड करते हैं। पहले मैं उस पर नहीं जाता हूँ कि क्या क्या फाइंड करना, पहले मैं फाइंड करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये क्यों फाइंड किया, ठीक है। तो अब ये जो है ना, समीशन ऑफ एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 180, इसको ओपन करो। कैसे ओपन करोगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड 2 × 10⁻20 एक्स एंड फिर प्लस 100, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमको समेशन की जो साइन है उसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इनसाइड द ब्रैकेट। सो दिस विल बिकम समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, देन फिर समेशन ऑफ 20x एंड देन समेशन ऑफ 100, ठीक है। राइट हैंड साइड तो अनचेंज रहेगा, 180 एज इट इज ना। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है क्या हमारे पास? नहीं भाई, यही तो फाइंड करना है हमको। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को यू राइट एज इट इज, ठीक है ना। 20 चूंकि कांस्टेंट है, आई कैन टेक इट कॉमन, ठीक है, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, एंड समेशन ऑफ एक्स रिमेन्स। अब समेशन ऑफ एक्स है क्या हमारे पास? यस, एक्स है। तो ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट जो है लाइन में पुट कर दूंगा, और 100 को वी कैन टेक कॉमन बिकॉज ये कांस्टेंट है। इनसाइड द जो है समेशन वो सिर्फ 1 बचेगा, इज इक्वल्स टू 180, ठीक है, ये होगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर
स्टिल वी डोंट नो 20 एज इट इज। समीशन ऑफ एक्स अभी हमने देखा यहाँ पे 140 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 140, 140 देन प्लस 100। नाउ व्हाट इज दिस समेशन ऑफ वन? अजीब, समेशन वन पता है क्या है? आपको देखना है कितना एन का वैल्यू गिवन है, 10 गिवन है ना, तो मतलब बेसिकली आपको एन को 10 बार ऐड करना है। अगर एन को 10 टाइम्स ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एन को बताओ, वन को आप 10 टाइम्स ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा। तो बेसिकली ये होता है कि जो आपका समीशन ऑफ वन होता है ना, इज इक्वल्स टू एन होता है। मतलब कि आपको जितने डेटा गिवन है, ठीक है, जितना कैपिटल एन गिवन है, वही आपका हमेशा समीशन ऑफ वन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 25 होता तो आपका समीशन वन होता 25, ठीक है, बिकॉज हमको 25 बार वन को ऐड करना है। अगर वन को आप 25 टाइम्स ऐड करोगे तो 1 + 1 + 1 25 तक कर दिया होगा तो आपको 25 मिलेगा ना, ठीक है। तो उसको इन जनरल फॉर्म में मैं बोल सकता हूँ कि समीशन ऑफ वन जो है वो हमारा कैपिटल एन होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन केस फॉर दिस यहाँ पे हमारा समीशन ऑफ वन क्या होगा, एन दैट इज 10, ठीक है, यहाँ पे मैं 10 पुट कर लूंगा, इज इक्वल्स टू 180। अच्छा, आपको मैं यार एक वो मैसेज डालना भूल गया, आपको ना अपना कैलकुलेटर बाजू में रखना है बिकॉज उसका बहुत काम आने वाला है। अगर नहीं है तो अभी आप अपने पास में रख लो बिकॉज बहुत सारी कैलकुलेशन लगती है इसमें, ठीक है ना। अभी वी हैव टू फाइंड समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी कॉन्स्टेंट है ना उनको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा। सो ये हो जाएगा 180 + 20 इंटू 140 माइनस 100 इंटू 10, ठीक है। नाउ इंसर्ट दिस वैल्यूज ऑन योर कैलकुलेटर एंड कंप्यूट क्या आ रहा है आपका आंसर। मुझे समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताओ, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर का। मेरे पास कैलसी है नहीं यार, बिकॉज वो मैं इस पे हूँ ना लैपटॉप पे, तो क्या टाइप करते बैठूंगा। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे जवाब दो जब भी मैं आपको कोई सवाल पूछूं तो, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह जो भी है। बहुत इजी है, मैंने तो कैलकुलेट भी कर लिया यार। 1980। 1980, हाँ बरोबर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वी गॉट 1980, ठीक है। तो पहला समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया। नाउ अभी हमको क्या करना है, अभी हमको जो नेक्स्ट डेटा था दैट इज समेशन ऑफ y - 15 होल स्क्वायर, उसको लेके करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑल्सो, वी हैव समेशन ऑफ x बोला y - 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 215, ठीक है। नाउ तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जितना डेटा गिवन है ना उससे वी आर एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूज जो आगे काम आएंगी। कौन सी काम आएंगी, जैसे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर काम आएगा फॉर्मूले में ना, कौन सी फॉर्मूले में, हमारे वो फॉर्मूले में, व्हाट यू से, सिग्मा एक्स में है ना। और समेशन ऑफ वाई स्क्वायर काम आता है हमारा सिग्मा वाई में, ठीक है। तो देखेंगे कैसा कहाँ कौन सी वैल्यूज कहाँ काम आती है, बट फर्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसको भी सेम जैसे आपने इस चीज को किया ना, ये वाले टर्म को यहाँ पर भी आपको सेम चीज करना है। पहले आपको इसको एक्सपांड करना पड़ेगा a - b के होल स्क्वायर फॉर्मूले से, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -30y, देन प्लस 15 का स्क्वायर करें तो 225 इज इक्वल्स टू 215, ओके। नाउ अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई समेशन साइन इनसाइड, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, दिस विल बिकम समेशन ऑफ 30y, एंड ये हो जाएगा समेशन ऑफ 225 इज इक्वल्स टू 215। नाउ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर वी डोंट नो, तो इसको तो एज इट इज ऐसे लिखो। -30 को वी कैन टेक कॉमन, तो इनसाइड सिर्फ बचा समेशन ऑफ वन। फिर मैं यहाँ से 225 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे होगा समेशन ऑफ वन इज इक्वल्स टू 215। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर तो फाइंड करना है, तो उसका वैल्यू तो है नहीं 30। नाउ वी नो समेशन ऑफ वाई हमको गिवन था कि डेटा में दैट इज 150, सो आई विल पुट 150 ईयर प्लस 225। समेशन ऑफ वन जैसे मैंने बताया एन होता है, और एन हमारे यहाँ पे 10 है, तो ये जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 215। सिंस वी हैव टू फाइंड समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो जितने भी इसके अलावा वैल्यूज है कॉन्स्टेंट्स है उनको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो दिस विल बिकम 215 प्लस 30 इंटू 150 माइनस 22 510, ठीक है। कैलकुलेट एंड टेल मी द वैल्यू सिक्स ऑफ नाइन सिक्स फाइव 69 सिक्स फाइव 6965, नहीं रॉन्ग है यार, रॉन्ग है। हाँ हाँ रॉन्ग करेक्ट। देखो तुमको पता है फिर भी तुमने बोला। अच्छा बाद में रियलाइज, अरे भाई बाकी लोग ने लेके बैठा है कि नहीं कैलकुलेटर साथ में। 2465। 2465। हाँ, 2465 इज द राइट आंसर। फर्स्ट वी फाउंड आउट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर हमने समेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकाला। अब एक लास्ट डेटा गिवन है, उसके हेल्प से भी हमको कुछ निकालना पड़ेगा, दैट इज समेशन ऑफ
एक्स माइनस 10 इंटू वाई माइनस 15 इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या है, 16, ठीक है। एंड एक लास्ट है हमारा, एंड समेशन ऑफ x माइनस 10 इंटू वाई माइनस 15 इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। ठीक है ना। व्हाट वी हैव टू डू इज हियर, अभी जैसे हमने वहां पे एक्सपांड किया ना, यहाँ पे भी आपको बस क्या करना पड़ेगा, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स एक्स को पहले y-15 के साथ, देन -10 को y-15 के साथ, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो समेशन तो आउटसाइड ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट आई हैव टू मल्टीप्लाई एक्स विद बोथ द टर्म्स, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, एंड दिस विल बिकम -15x, ठीक है। ना आई हैव टू मल्टीप्लाई -10 विद बोथ द टर्म्स, दैट इज -10y, एंड माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 10 15 ट्वाइस 150, ठीक है। तो ये होगा इज इक्वल्स टू 60। Now again we have to take the summation sign inside, that is summation of xy हो जाएगा ये, minus, एक मिनट, minus summation of 15x, and ये होगा summation of 10y, and फिर plus summation of 150 is equals to 60, ठीक है। summation of xy we don't know, माइनस, एक काम करता हूँ मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 15, और समेशन ऑफ एक्स होगा, समेशन ऑफ एक्स हमारे पास है दैट इज 140, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 140 लिखता हूँ, फिर -10, और समेशन ऑफ वाई होगा, समेशन ऑफ वाई यहाँ पे हमने देखा था क्या है, कहाँ गया होगा, 150, ठीक है। यहाँ पे 150 पुट करूंगा मैं, प्लस ये होगा 150 इंटू समेशन ऑफ 1 दैट इज 10 इज इक्वल्स टू 60 ना। अब इनको लेफ्ट हैंड साइड ले लो एंड मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका, एक्स वाई का। 60 प्लस 15 इंटू 140 प्लस 10 इंटू 150 माइनस 15, चलो बताओ मुझे। अरे बोलो यार, बहुत इजी है सब कैलकुलेशन यार। 2160 हम्म। 2160 यस, सो 2160 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो बेसिकली जितना भी डेटा था उतना क्लियर कर लिया हमने, बेसिकली उनका यूज कर लिया, और हमको देख रहा है कि अभी यहाँ पे ना हमारा जो फॉर्मूले से कौन से सिग्मा एक्स के सिग्मा वाई के, वो यहाँ पे अभी यूज होने वाले, ठीक है। बिकॉज हमको इवेंचुअली आर फाइंड करना है ना, और आर कैसे फाइंड करते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई फाइंड करके बाद, और फिर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये क्या बोलते हैं, अब आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, और समेशन ऑफ एक्स बोलो, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है ना। बिफोर फाइंडिंग दिस कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई और सिग्मा वाई, हमको फाइंड करना पड़ेगा एक्स बार, एक्स बार और वाई बार, वाई एक्स बार वाई बार, बिकॉज एक कंपल्सन होता है यहाँ, आपको मैं इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको ना हर प्रॉब्लम में ये पहले फाइंड करना रहता है, ठीक है। बिकॉज ये दोनों वैल्यूज ना आपको काम आती है, कहाँ पे, देखो यहाँ पे काम आ रही है, यहाँ पे काम आ रही है, फिर यहाँ पे काम आ रही है, तो आपको पहले एक्स बार वाई बार फाइंड करना है, फिर उसके बाद कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, फिर बाकी चीजें, ठीक है। तो फर्स्ट विल फाइंड एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन कैपिटल टी। अब समेशन एक्स हमको पता है क्या था भाई, 140 था ना, हाँ, 140 अपॉन 10, ठीक है। सो समय एक्स बार हमारा आया 14, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग वी हैव टू फाइंड वाई बार ऑल्सो। वाई बार क्या होता है, समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, ठीक है। नाउ दिस वाज 150 अपॉन 10, सो वाई बार हमारा 15 आया। नाउ सिंस वी हैव फाउंड आउट एक्स बार वाई बार, अब आप चाहिए तो पहले कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई फाइंड कर लो, चाहिए तो सिग्मा एक्स फाइंड कर लो, तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं काम करूंगा, सिग्मा एक्स फाइंड करूंगा। अब आपको ना मैंने जैसे बताया कि जब भी ऐसे डेटा वाले प्रॉब्लम आते हैं ना, यू मस्ट गो फॉर हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। बिकॉज उसमें ना प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजी होता है बहुत, जैसे देख रहा होगा बहुत ज्यादा इसमें कुछ फॉर्मूलेस वगैरह हार्ड है नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको कभी भी ये वाला मेथड यूज करना है जब ऐसा डेटा वाले प्रॉब्लम्स आए, ठीक है। तो सिग्मा एक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट मेथड, दैट इज मेथड नंबर 3, दैट इज अंडर रूट ऑफ, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको बाय द टाइम याद हो जाएगा, तो आप ऐसा नहीं कि भाई बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, हमारा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर था 18 बोला 1980 था, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1980 अपॉन 10, ठीक है, माइनस एक्स बार वी जस्ट फाउंड आउट दैट वाज 14, बट इसका स्क्वायर करना है आपको, 14 स्क्वायर, ठीक है। चलो मुझे इसका ये बताओ, आंसर बताओ। ये रूट में है सारी चीजें,
सो आपको अभी इसका मकसद समझ में आ रहा होगा कि हमने क्यों फाइंड किया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट टू। समेशन ऑफ वाई। हाँ, रूट टू। यस, रूट टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक, रूट टू आ गया। नाउ इसके करस्पॉन्डिंग हम सिग्मा वाई भी फाइंड कर लेता है। एंड सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की एक खासियत है, या फिर ये फॉर्मूले की एक खासियत होती है कि दोनों ना सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। जैसे यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स है ना, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा समेशन ऑफ वाई। ठीक है, और बाकी सब स्क्वायर एंड सब सेम रहेगा। अब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा वाई, और बाकी सब सेम रहेगा। ठीक, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर क्या था? समेशन ऑफ वाई स्क्वायर वॉज 2465। ठीक है, सो यहाँ आई राइट 2465 डिवाइडेड बाय 10 माइनस वाई बार क्या था? 15, 15 का स्क्वायर। चलो इसको अभी हमको कैलकुलेट करके मुझे इसका आंसर बताओ। फास्ट करो यार, थोड़ा स्लो जा रहे हो। 4.6368 आ रहा है मेरा। 4.6368 ना? 68। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर ना। रूट टू को भी 1.4142 हाँ जो ठीक है, वैल्यू आती चलेगा है उसमें वो चलेगा सब। चलेगा चलेगा चलेगा। ठीक है, सो बस एक लास्ट वैल्यू फाइंड करना, दैट इज कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा है। फिर हम जम कर लेंगे कि स्मॉल आर पे। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है इन व्हाट यू से डायरेक्ट मेथड में, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। ठीक है, ये होता है ना। समेशन ऑफ एक्स वाई क्या था भाई? समेशन ऑफ एक्स वाई था 2160। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2160 एंड डिवीजन में एन का जो वैल्यू है 10 है, फिर माइनस एक्स बार क्या है हमारा 14 एंड वाई बार इज 15। ठीक है, चलो इसको भी कैलकुलेट कर, ये तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, मैनुअली भी आई गेस कर सकते हैं इसको। 216 माइनस 14 इंटू 15 कितना होगा? सिक्स। 200। तो कितना आएगा ये? 6 आएगा ना? हाँ। हाँ ठीक है, चलो। सिंस वी हैव फाउंड आउट ऑल द नेसेसरी वैल्यूज जो हमको चाहिए थी फॉर फाइंडिंग स्मॉल आर, या फिर इसको हम कोरिलेशन बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बताओ, इसका फॉर्मूला होगा कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ठीक है ना, कोवेरियंस ऑफ एक्स इज 6 एंड डिनोमिनेटर में रूट टू इंटू 4.6368। चलो शाबाश, इसको भी कैलकुलेट कर बताओ। अरे अरहम और जैनब तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो यार, साथ में करते रहो ना, आपका हाथ बैठ जाएगा कैलकुलेटर पे, तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेशन करने में। ठीक है, और आप देखते रहो आपका आंसर राइट आ रहा है कि नहीं, उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। 0.9149। 0.9149। 49। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, मेरा 0.9150 आ रहा है। अच्छा, आपका कैलकुलेटर कौन सा है? 991 ई एस प्लस है क्या, कि ई एक्स है? ES99 ES है। ES है FX ES। हाँ। एफ एक्स वाला है क्या? हाँ। तो मैं भी कैलकुलेटर, तेरा हो वो होगा ना। FX99 ES प्लस। अच्छा, और तुम्हारा कौन सा है? क्या नाम है? मेरा 991 CW FX। अच्छा, उनका शायद राउंडिंग सेट होगा। ठीक है, 49 और हेलो 50। हाँ हाँ, बोलो ना। सर, आपने कल दूसरा फॉर्मूला बताया था और आज तीसरा फॉर्मूला है। नहीं, एक मुझे फॉर 2x क्या ये बोल रहे हो नहीं तो? था। मुझे फॉर्मूला जो पूरा आर साइन के था उसमें तो हाँ ये फोर ऑफ एक्स है। अरे तो यही तो बता, ये देखो ना, यही तो बताया था, कोविनेस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। देखो यहाँ पे भी सेम चीज, ये सब उसका जो मेथड है। फॉर्मूला ऊपर जो था ना वो 2 × x y आपने लिखे है ना वो वाला। 2 × x5 कहाँ हाँ पे टू? ये ये है ना कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल ये हाँ समेशन ऑफ ये एक्स वाई अपॉन हाँ एन, हाँ मुझे तो दिख रहा है। ये समेशन है। हाँ तो हाँ तो वो कैसे आया ये उसमें तो मेरे देखो, dx dy लिए थे ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको मैं आपको यही बता रहा था स्टार्टिंग से, जब भी आपको ऐसा डेटा गिवन या फिर हाँ जब भी आपको प्रॉब्लम में आपका ये कर दो ना माइक ऑफ, वो पीछे से आवाज आ रही है। ठीक है,
आपको जब भी प्रॉब्लम ऐसे डेटा गिवन वाले प्रॉब्लम्स आवे ना, आपको कुछ डेटास गिवन है, समेशन ऑफ एक्स गिवन, समेशन वाई गिवन और बाकी क्वांटिटीज भी गिवन है, तो हमेशा यू हैव टू सॉल्व यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूले होते हैं ना, वो आप देख लो पहले तो। उनके फॉर्मूले ऐसे होते हैं, जैसे हमारा कोबिनस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, ठीक है, ये सब होता है। और फिर यहाँ पे समेशन एक्स वाई, बट यहाँ पे वी सी दैट कि हमारे पास ना, देखो आपको समझना है कि हमको ना 5 क्वांटिटीज फाइंड करनी है, और 5 क्वांटिटीज के लिए यू नीड 5 काइंड ऑफ समेशन, ठीक है। लेट द सिंक इन, 5 क्वांटिटीज हमको फाइंड करने रहती है, और 5 क्वांटिटीज के लिए आपको 5 समेशन की जरूरत है। तो 5 क्वांटिटीज कौन सी होती है? एक होता है हमारा एक्स बार, एक होता है वाई बार, एक होता है सिग्मा एक्स, एक होता है सिग्मा वाई, और एक होता है हमारा कोबिनस ऑफ एक्स वाई। तो ये 5 क्वांटिटीज है ना। अब हर 5 क्वांटिटी के लिए हमारा एक एक का व्हाट यू से इंडिविजुअल समेशन का फॉर्मूला होता है, या फिर समेशन का वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे हमारा समेशन ऑफ एक्स यूज होता है, यहाँ पे वाई बार में समेशन ऑफ वाई यूज होता है, यहाँ पे समेशन ऑफ वाई एक्स स्क्वायर यूज होता है, यहाँ पे समेशन ऑफ वाई स्क्वायर यूज होता है, और यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई यूज होता है, ठीक है। नाउ बट वी सी दैट हमारे पास सिर्फ दो समेशन थे, एक एक्स था और एक वाई था, ठीक है। बट वी नीड मोर थ्री, एक मिनट, बट वी नीड 3 मोर समेशन। कौन से? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर और समेशन ऑफ एक्स वाई, ठीक। अब इनको कैसे फाइंड करते हैं, जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया, ठीक है। तो ये जो मेहनत थी ना, ये सारी जो भी हमने किया, वो हमको ये 3 समीशन फाइंड करने की थी, ठीक है, जिनके हेल्प से हम बाकी जो क्वांटिटीज है वो फाइंड कर सकें, ठीक है। अब समझे तुमने? क्या नाम है, जैनब? अब समझा तुमने? हाँ। ठीक है, और बाकी लोग कुछ डाउट है इसमें? बिकॉज अभी हम जंप करने वाले टाइप 2 पे, तो इसके कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप देख लेना, मैं डाल दिया हूँ। आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, और चेक करना कि आपका आंसर राइट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ना, ये पूरे चैप्टर में ऑल दैट मैटर्स इज एक्यूरेसी। अगर आपका एक्यूरेसी करेक्ट है तो आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जरा भी आपने मिस्टेक कर दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है।